दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवींद्र गौतम। ब्लंटली स्पीकिंग सीरीज में मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे को लेके आ रहा हूं जो कि हम सभी लोग उससे रोज दो चार होते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करते हैं। और वो मुद्दा है रोड एक्सीडेंट का। जी हाँ, हम देखते हैं अक्सर दिल्ली जैसे शहरों में भी देखते हैं, रोड पे देखते हैं जहाँ पे हाईवे नहीं है, उसके बावजूद यहाँ अक्सर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी डेथ्स होती हैं, इतनी कैजुअलिटीज होती हैं जिसको हम ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरे हिसाब से सिंपल है कि हम गाइडलाइंस, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। जल्दबाजी होती है हमें कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, गंतव्य पर पहुंचने की, लेकिन उस चक्कर में या तो हम अपनी जान दे देते हैं या हम किसी की जान ले लेते हैं। अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो तकरीबन 3 मौतें हर 10 मिनट में हो जाती हैं दोस्तों। 3 मौतें हर 10 मिनट में, और सिर्फ रोड एक्सीडेंट से। और अगर आप पूरे 2017 का हम देखें डेटा तो 4,64,910 मौतें हुई हैं। माफ कीजिएगा, 4,64,910 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,37,913 लोग मारे गए हैं। और अगर हम यही पैदल यात्रियों की बात करें, पेडेस्ट्रियंस की बात करें, तो तकरीबन 20,457 लोग मारे गए हैं, और जिसमें से 56 लोग पूरे देश में प्रतिदिन मर रहे हैं। आज हम हैं रमाशंकर जी के साथ, जो कि हेला इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक ड्राइव शुरू की है जिसके बारे में हम इनसे समझना चाहते हैं कि वो क्या ड्राइव है। रादर नॉट ओनली फॉर पैदल यात्री, इन्होंने सारे की जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनसे किस तरह से बचा जाए, क्या किया जाए। इन्होंने एक 1 करोड़ स्टेप नाम की एक मुहिम छेड़ी है, जो कि पूरे देश में, मतलब वो मुहिम इतनी तेजी से आग की तरह फैल गई है। और ये अब कल जा रहे हैं वाघा, आज जा रहे हैं, और आज ये वाघा बॉर्डर जा रहे हैं अपनी इसी मुहिम के चलते। और वहाँ पे इनको स्पेस दिया गया है, बुलाया गया है, कि इनकी इतनी मुहिम को सराहा गया है। सारी कुछ जानकारी हम इनसे खुद लेंगे। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रमाशंकर जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो 1 करोड़ मुहिम, जो 1 करोड़ स्टेप की मुहिम है, वो है क्या? देखिए, आज आपने सही कहा, जिस तरह के आपने आंकड़े बताए, ये आंकड़े तक ही सीमित नहीं है, थोड़ा आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं जी। हर दिन हिंदुस्तान की सड़कों पे करोड़ों लोग चलते हैं, और 400 से ज़्यादा फैमिली, करीब 400 फैमिली अपने जो भी उनके सड़क पे चल रहे हैं, घर के लोग, अर्निंग मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको वो रिसीव नहीं कर पाते हैं जी। 400 इंडियंस डज नॉट कम बैक टू देयर होम every day after day. Think about it. There is no unnatural death which is bigger than this. But हमारे लिए ये केवल एक एक्सीडेंट है। जबकि अगर आप देखें, एक्सीडेंट तब बोलते हैं जब कुछ एबनॉर्मल हो। हमारे ज़िंदगी में ये रोज़मर्रा की चीज़ हो गई। आपने कहा कि हर 3-3.5 मिनट में जब एक इंसान मरता है, हमें दिखता नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। ये किसी भी वार से बहुत बड़ा है। आप देखिए, हम अंग्रेजों से हमने लड़ाई की, जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे और कितने लोगों को अंग्रेजों ने मारा। आप देखें, उससे कई गुना ज्यादा हम ऑलरेडी सड़कों पे मार चुके हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी अभी तक वॉर हुई हैं हमारे देश में, उससे कहीं ज्यादा मृत्यु, जिसमें सैनिक मरे हैं और लोग मरे हैं, सिटीजन्स मरे हैं, सिविलियंस मरे हैं, उससे कहीं ज्यादा मृत्यु तो रोड एक्सीडेंट में हो रही है, सड़कों पे हो गई। तो अगर हम इसको अभी भी एक्सीडेंट बोलें तो ये वर्ड गलत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, ये मर्डर है, ये किलिंग है। इसको किलिंग और मर्डर की तरह देखना चाहिए, बिकॉज दीज आर अवॉइडेबल। ये कोई त्रासदी नहीं है, ये कोई हमारा अर्थक्वेक नहीं है कोई भूकंप या फ्लड नहीं आया है। तो हम लोगों ने जो मुहिम शुरू की, उसका मुख्य कारण ये था कि जो प्रायोरिटी इस टॉपिक को मिलनी चाहिए, जो नेशनल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और जो अर्जेंसी मिलनी चाहिए, उस तरह से लोगों के दिमाग पे, सोच में ये नहीं आया है, और इसको लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसको उस तरह से दिमाग में नहीं लाएंगे तो इसका जो काउंटर एक्शन है बचाने का, वो नहीं आएगा। और इसीलिए हम लोगों ने ये 1 करोड़ स्टेप शुरू किया, जिसका मुख्य कारण क्या था, ये एक पब्लिक प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में हम अपने सभी पब्लिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्राइवेट निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे हैं मार्केट के उस तरफ जाने के लिए, तो हम बोलते हैं चलो गाड़ी में उनको वहां छोड़ देते हैं। हम अगर देखते हैं कि बच्चे बसेस सेफ नहीं है और स्कूल में बस में नहीं भेज सकते, तो हम अपनी ड्राइवर लगाते हैं या वैन लगाते हैं, बच्चों को उससे भेज दो। हर पब्लिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम प्राइवेट निकालते हैं।
जी। लेकिन उसके बावजूद आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सड़क एक ऐसी चीज है जो सबको अब ये जोड़ता है। देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, टू व्हीलर पे सज्जन जा रहे हैं हाँ। और इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है। और कहाँ खड़े हमारा हैं देखिए। कहाँ खड़े हैं, स्टॉप लाइन यहाँ है और आगे क्रॉस कर गए हैं। और ऐसे उधर भी आप हम ये देख सकते हैं, वो जो सज्जन खड़े हुए हैं उनको भी आप देखिए, उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हम इनको देख पा रहे और हैं। बिल्कुल स्टॉप लाइन और के बिल्कुल कहाँ है, स्टॉप देखिए। लाइन के आगे खड़े हो गए हैं जाके। बस- यानी कि हम ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो ही नहीं करते हैं, कल को देखिए ट्रक्स जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, और अगर कल को कोई मार के चला जाएगा तो हम किसकी गलती देंगे? कल को नहीं, ये आज हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज का exactly, आज स्टैटिस्टिक्स हो रहा है। इस चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है, और इसी अगली चौराहे चौराहे पे आपको एक्सीडेंट एक हुआ चीज है। और देखिए, इसी चौराहे पे स्कूटर भी चल रहे हैं, कार्स भी चल रही हैं और साइकिल्स भी चल रहे हैं। साइकिल्स के लिए अलग सिस्टम नहीं बना हुआ है हमारे शहर में। ये तो बहुत और बड़ी बात कर रहे हैं आप। यहाँ तो छोटी छोटी चीजें नहीं है, बेसिक्स मिसिंग है। आपने कहा ये जो हम लोग वायलेट करते हैं ना, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे बढ़ के रुकते हैं, हमें लगता है ये छोटी वायलेशन है, बट आप देखिए, आपके अगर खुद किसी को किल नहीं कर रहे हैं तो आप एक यहाँ की कल्चर बदल रहे हैं। आपने थोड़ा सा वायलेट किया, दूसरा उससे ज्यादा वायलेट करेगा। अब ये देखिए रमाशंकर जी, ये सज्जन है, मेरे हिसाब से अगर हम इसको, सरकार ने सर्विस लेन बनाई है, साइकिल यात्रियों के लिए बनाई है शायद, ठीक है ना, लेकिन ये मेन रोड पे चल रहे हैं, वो भी उधर से मेन रोड पे लोग आ रहे हैं, पैदल भी अगर हम और वो देख देखिए सकते उल्टा हैं, आ रहा है, वो देखिए उल्टा आ रहा है। जो और कितना रिस्की है। कितना रिस्की है, मतलब ये कोई नहीं समझता है। उसकी वजह क्या है कि मेन रोड पे चलने की, यानी कि हम उनको गाइड नहीं करते हैं, शायद सरकार की तरफ से इस तरह की कोई ड्राइव नहीं चलाई जा रही है कि उनको गाइड किया जाए कि उनको चलना कहाँ है। और बहुत सारी सर्विस लेन्स में और फुटपाथ पे अगर देखेंगे भी, हम सड़क पे चल ही रहे हैं, हम देखेंगे कई जगहों पे जहाँ पे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, बिल्कुल, यानी कि जहाँ पे पैदल वालों को चलना चाहिए, स्कूटर वालों को चलना चाहिए, टू व्हीलर्स को चलना चाहिए और साइकिल यात्रियों को चलना चाहिए, वहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें जमा रखी हैं, अड्डे बना रखे हैं, जिसकी वजह से बेचारे मजबूर हैं शायद उनको यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कारण क्या है, हम लोग एक्सीडेंट को ना इंडिया में बैड लक समझते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है। बैड लक क्या, इसीलिए एक्सीडेंट वर्ड है। आपको ये समझना होगा कि जब आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी खुद से कि एक्सीडेंट होना ही होना है, वहाँ इंसिडेंट होना ही होना है, तो ये आपके बैड लक के कारण नहीं है, साइंटिफिकली आप अपने को किल कर रहे हैं। आइदर यू कॉल इट सुसाइड, या आप इसको मर्डर बोलिए या किलिंग बोलिए। बट हमारे हिंदुस्तान में क्या, काली बिल्ली अगर काट जाए ना तो आप रुक जाइएगा, रेड लाइट पे नहीं रेड लाइट पे नहीं रुकिएगा, राइट। तो ये हम अंधविश्वासी देश हैं इस मामले में। तो और लोगों को दूसरा क्या लगता है, ये कभी बदलेगा नहीं। ये जो सड़क पे हालत है हमारा जो एटीट्यूड है। अभी देखिए, पुलिस वाला रेड लाइट उसकी थी, बट वो रेड लाइट क्रॉस करता हुआ गया, क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है। मुझे लगता है हमें इस सोच को पहले किल करना पड़ेगा। हमारा जो दुश्मन यहाँ है ना, कोई अंग्रेज नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग ये जो कैंपेन चला रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ये हमारा सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट है। ये हमारा फ्रीडम मूवमेंट है रोड डेथ से। कौन से रोड डेथ से? जो अवॉइडेबल है। ये एक ऐसा रोड और एक्सीडेंट और डेथ हो रहा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद बुला रहे हैं, आ बैल मुझे मार, जबकि पता है जान है तो जहान है। और ये छोटी छोटी हम लोग जो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं ना, सड़क पे लेन में नहीं चल रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले नहीं रुक रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, हमें लगता है हम तो बस थोड़ा सा वायलेट कर रहे हैं। बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके कारण देश की सोच बदल गई है, पूरा कल्चर बदल गया है। एक से दूसरा, दूसरा से चौथा, हजार, लाख, करोड़, आज जितने हमारे करोड़ों लोग हैं उनको लगता है ये चलेगा। नतीजा क्या है? नतीजा आपको नहीं दिखता है, बट सड़क पूरे हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में इस समय किसी न किसी का एक्सीडेंट हो रहा होगा, इस समय किसी न किसी का डेथ हो रहा होगा। अगर आप एक काउंटर लगा दें कि कितने, अब देखिए इनको, ये देखिए, हाँ ये गए, पार कर लिया उन्होंने। इनका रेड में ये गए और मतलब वेट ही नहीं करते, अगर 3 सेकंड में चल पड़ते हैं, मान के चलते हैं कि हमारी तो हो ही गई है, या मैं क्रॉस करूंगा तो। हम लोग बोलते हैं, देखिए इंसान को 9 महीने लगते हैं पेट से आने में। आप 9 महीना इंतजार करते हो ना पेट से आने में, आप 20 साल 18 साल इंतजार करते हो एक गाड़ी खरीदने में, और आप 3 सेकंड यहाँ नहीं रुके। जरूरत नहीं समझते, उनका टाइम इतना कीमती है बस आई थिंक टाइम, कभी कभी आप ना फास्ट जब चलते हैं ना, आप स्लो हो जाते हैं। आप देखेंगे कहीं कहीं क्रॉसिंग पे सब अटके हुए हैं। सब अटके क्यों? हुए हैं। क्योंकि सभी फास्ट जाना चाहते हैं, आप नहीं जा सकते। कभी कभी स्लो इज फास्टर, क्योंकि आप रिदम में जाएंगे, अलाइन होके जाएंगे। हर आदमी अगर रूल फॉलो करे, लेन फॉलो करे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ, आपका ऑफिस जाने में जितना समय लगता है उससे आप 10 से 15% कम समय में चले जाएंगे। आपको रोड पे प्रेशर नहीं डालना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो क्रॉसिंग पे हम अटक जाते हैं, कई बार जाम लग जाता है, ट्रैफिक जैम की जो समस्याएं होती, क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही। हर आदमी पहले जाना चाहता है, लॉक हो जाता पहले है। मैं जाना चाहता हूँ।
अगर हम यही देखिए आउट ऑफ इंडिया देखते हैं, बाहर विदेशों में देखते हैं, मैं अभी पीछे टोक्यो गया था, वहां मैंने देखा 3 किलोमीटर का जाम था तकरीबन, फिर भी लोग लेन में चल रहे हैं लेन और में निकल चल जाते रहे हैं। राइट वाली लेन, अपोजिट लेन बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी 2.5-3 किलोमीटर, लेकिन उधर से ना कोई आ रहा है ना जा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे क्या होता है हमारे इंडिया में, अच्छा ये वाली रोड खाली है, चलो आगे तो पहुंचे हम, और आगे पहुंच रुक के गए। उसको हम ब्लॉक कर देते हैं पहुंच के। खुद भी रुक गए, दूसरों को भी रोक लिया। तो हम लोग क्या है, स्वार्थी हैं। हम लोग एक्चुअली कभी भी ना पब्लिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पब्लिकली नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। देखिए, कोई हेलमेट क्यों नहीं पहनता है? क्योंकि उसके बाल खराब हो जाएंगे। बाल का फैशन ये खराब नहीं होता है। सोचते हैं कि आपके बच्चों का, आपके परिवार का क्या होगा। आप जब जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं रुकते हैं तो आप तो सोचते हैं मैं 2 सेकंड में निकल जाऊंगा। आप अकेले नहीं है सड़क पे, कितनी सारी आपके पीछे भी जाएंगे, आप उनको इनकरेज कर रहे हैं। और जो बेचारा जिसको पैदल क्रॉस करना है वो क्या करेगा? वो कैसे जाएगा? आप देखिए इंक्रोचमेंट, लोग जहाँ पे लेन है चलने का वहां पे पार्किंग करके बैठे हुए हैं। वहाँ पे पार्किंग करके बैठे हैं। तो वहाँ पे कहाँ सड़क मिलेगा लोगों को? इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि सरकार ये नहीं कर रहा, सरकार। हम क्या कर रहे हैं? हमें छोटा सा केवल योगदान देना, अपनी आहुति देनी है कि हम ये 3 सेकंड रुक जाएं, ये 10 सेकंड रुक जाएं, हम ये लो देख के चलें। जब हम अपना कर्तव्य नहीं पूरा करें, हमें केवल राइट चाहिए, अपनी ड्यूटी का कोई एहसास नहीं। सरकार ने जो चीजें कर दी हैं, ठीक है, सरकार को भी हौसला मिलना चाहिए कि जो हमने इनके लिए, जनता के लिए किया है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, और उससे कुछ चीजें सुधर रही हैं। यहाँ सरकार भी, मुझे लगता है शायद कई बार ऐसे लगता है कि अगर हम फुटपाथ बना तो देते हैं, बट फुटपाथ बनाने से कोई हल नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो लोग चलते ही नहीं है। बट यहाँ पे दूसरी बात यही कि जो लोकल बॉडीज हैं जो सरकार की, जैसे एमसी, अगर हम दिल्ली में बात करें तो एमसीडीज एंड ऑल हो गई, तो ये जो फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट हो जाती हैं, उसको इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना, ये बेहतर जानते हैं। क्योंकि हम सब समझते हैं कि जितने भी फुटपाथ पे दुकानें लगा लेते हैं, रेहड़ी लगा लेते हैं, स्टॉल्स लगा लेते हैं, ये कहीं ना कहीं करप्शन की पैदाइश है। बट देखिए, ये भी हमारा हिंदुस्तान ना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अब उन बेचारों को भी रोजगार की समस्या है, बिल्कुल है। तो हमारा कोर्ट बोलता है कि आप उनको मत हटाओ। अब पुलिस बेचारा क्या करे? पुलिस भी फंसा हुआ है, उनको लोगों की जान भी बचानी है, ट्रैफिक भी क्लियर करवाना है, और ये भी मानना है कि आप, हमारा एक स्वतंत्र देश है, सबका यहाँ पे चलना चाहिए। अभी देखिए बेचारा तो साइकिल वाला है, अब ये कैसे मतलब कम्पीट करेगा कार से, स्कूटर से, 2 व्हीलर से, और यही कल को जल्दबाजी में किसी की यही होता है। सबसे ज्यादा साइकिल और पेडेस्टेरियन का करीब 7 से 9 गुना वल्नरेबल है, वो रिस्क एरिया है। और पता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास ना मोटरसाइकिल्स बहुत है, 2 व्हीलर, और उसकी जो चांस है एक्सीडेंट की, वो 14-15 गुना ज्यादा है कार के मुकाबले। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं 2 व्हीलर में अभी, अब देखिए ये हाथ में हेलमेट लेके चल रही है, हाँ, मैडम। हाथ में चल रही है, क्योंकि वही बात अभी बात हुई ना हमारी कि उनको फैशन बाल खराब बचाना हो है। गया। बाल बचाना है, जान नहीं बचानी है, उनको अपने चेहरा नहीं बच्चे की नहीं बचाना। पड़ी है कि बच्चा घर में बैठा है, अगर इनको कुछ हो जाएगा, इनके परिवार वालों अब को ये क्या? देखिए साहब कहाँ से आ रहे हैं, मतलब तो- आप जो 2 व्हीलर की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में 6328 लोग अकेले सिर्फ तमिलनाडु में मर तमिलनाडु। गए हैं, और उत्तर प्रदेश में 5699 5699 लोग जो है ना उत्तर प्रदेश में मर इनफैक्ट गए। 2 व्हीलर में हर दिन 100 से करीब 100 लोग मर रहे हैं 2 व्हीलर में, हर दिन। बिल्कुल मर रहे हैं, हर आप दिन अगर उस तरह से देखेंगे मोर देन 100 मर रहे हैं। अब आप ये देखिए, मैंने आपको 2 चीज बताया मुख्य कारण। एक, हम हिंदुस्तानियों को लगता है कि ये नहीं बदलेगा। हम सोचते हैं ये दुर्भाग्य है भगवान का। जैसे नहीं पहले आदिवासियों के समय में बोला जाता था जो कि प्रकोप है, प्रकोप है। प्रकोप तो है। हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। अभी हम दोनों गाड़ी चला रहे हैं ना, हम लोग ने फ्री हैंड्स फ्री पे काम कर रहे हैं हम लोग, राइट। जी। हम लोगों ने अपनी तरफ से इसको सेव करके हम लोग चल रहे हैं, राइट। अब हम एक्सीडेंट के बारे में भी अगर बात करें तो लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। लोग कई बार इसलिए मदद नहीं करते हैं एक्सीडेंट विक्टिम की कि ब्लड देख के वो डर जाते हैं, और उनको ये लगता है कि मैं अगर एक्सीडेंट के बारे में बात करूंगा, इन्वॉल्व होऊंगा, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट, क्योंकि ये प्रकोप है ना। इस चक्कर में हो क्या रहा है कि ये अंधविश्वास और ये पूरा विश्वास कि हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताइए कि हर चीज में आदमी कुछ ना कुछ डेवलप करना चाहता है, इस चीज में हम लोग डिटोरिएट कर रहे हैं। हमारी एक्सीडेंट की जो रेशियो है, आपने जितना भी डेटा देखा होगा, वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। अभी जो 2017 का डेटा आया है, पेडेस्ट्रियन डेथ बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है, 66% बढ़ गया है। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है? 66%। एंड हमारे लिए आप सही बोले कि अगर हम पैदल, जहाँ जगह दी गई है, अगर वहाँ नहीं चलेंगे
तो सरकार क्या करेगी? वो धूल खाएगी जगह। अब सरकार अपना प्रधानमंत्री ना परिवहन मंत्री वो आपको पैदल चलाने तो आएगा नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूँ गडकरी जी इतने इमोशनल हैं इस टॉपिक पे, उनका खुद का भी एक्सीडेंट हुआ है। वो बोलते हैं ये एक ऐसा चीज़ है जो मेरे मिनिस्ट्री पे काला धब्बा है। एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनको हर मीटिंग में पूछता हूँ और मैं चाहता हूँ लोगों के को ज़्यादा जानकारी जाए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि ये तो हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको कैसे सॉल्व करें। और एक पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो इतना स्केल में हो कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहा है। सड़कें तो बढ़ेगी, लोगों को जरूरत है, मोबिलिटी तो चाहिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्या करें? तो इसका सोल्यूशन एक ही है, वो है पब्लिक खुद इसको ट्रांसफॉर्म करे। हमारे ट्रैफिक सेंस को बदलना पड़ेगा, विच इज नथिंग लेस दैन इट नीड्स अ मास रेवोल्यूशन। बिना जन आंदोलन के ये सॉल्व नहीं होगा। आपने जो ये 1 करोड़ स्टेप का जो एक जन आंदोलन शुरू किया है, ये थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं, है क्या? आप इसमें किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोगों ने सबसे बड़ा क्या किया, हमने कहा ये जनता का प्रॉब्लम है। अब ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइट यहाँ की हो गई, ये बस वाला अंदर घुसा हुआ है, इतना ट्रैफिक है, क्यों? मतलब ये क्या लास्ट मोमेंट पे भी जो अंदर घुसना चाहते हैं, एग्जैक्टली। देखिए, येलो जो होता है उसका रूल क्या है? येलो का मतलब ये नहीं कि आप स्पीड करके भागिए। येलो का मतलब है, हाँ, येलो का मतलब है आप अगर जेब्रा लाइन के इस तरफ हैं, हाँ, तो आपको रुकना है। जेब्रा लाइन के उस तरफ अगर चले गए तो आपको निकलना है। वो उतना, अदरवाइज एक्सीडेंट सबसे ज्यादा क्रॉसिंग पे जब होता है, ये इस कंफ्यूजन में होता है। आपने अपने को ऑफेंसिव ड्राइविंग, हमारा क्या है, हम 2 इंच आगे हो जाएं। आप ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम लोग जो येलो लाइन है, येलो लाइन देख के अगर हम पीछे से देखते हैं येलो लाइट हो रही, तो हम और गाड़ी पे एक्सीलरेटर पे पैर रख देते हैं ताकि हम जल्दी से क्रॉस कर जाएं। निकल जाए। और वही निकलने को बोलते हैं यू आर टू फास्ट टू गो टू डेथ, और किल समबडी, यू आर अ किलर। यस। और इसका जो सबसे बड़ा मतलब लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में मैं देखता हूँ जो टेंडेंसी है वो चालान से बचने की टेंडेंसी है, ना कि एक्सीडेंट से बचने की टेंडेंसी। Exactly. लोग चालान से बचना चाहते हैं कि 100 रुपए बच जाए या 500 रुपए बच जाए, जो भी ये चालान का फी है, बाकी चीजें होती हैं उससे कोई भी, बाकी तो मैं निकल ही जाऊंगा। इनफैक्ट अगर आप देखें, जो मैंने आपको कहा ना, लोगों को लगता है ये ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। और हम लोग पहले प्राइवेट सोचते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, इनको क्रॉस करना है। अगर इनको सुविधा नहीं है क्रॉस करने की, जो कि आगे दिया हुआ है, आगे इन्होंने एक रेड लाइट केबल क्रॉस करने के लिए दिया है, अब गाड़ियां रुकती नहीं है वहाँ। पैदल यात्रियों को सबसे पहला राइट है सड़क पे, सबसे फर्स्ट राइट है उनको, तो आपने राइट ऑफ वे दिया नहीं। वो बेचारे क्या करेंगे, वो जैसे तैसे निकलेंगे, अब उसमें उनको घात हो जाता है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या कहा, अगर इसको जन आंदोलन में बदलना है तो सबसे पहले तो ये सोच बदलनी पड़ेगी कि ये चेंज नहीं होगा। तो कैसे करें? बी दी चेंज। हमने कहा हम लोग खुद चेंज बन के आएंगे और सड़क पे उतरेंगे। अब ये देखिए साइकिल पे जा रहे हैं, मैं जो बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि अब ये साइकिल वाले अगर इसी उस पे जा रहे हैं, जबकि सर्विस लेन है, कुछ लोग उधर चल भी रहे हैं, लेकिन ये इन लोगों की भी गलती है। सर्विस लेन, अब यहाँ जो है गाड़ियां पार्क की हुई है, एक हम ये छोटे हो गए, अब वहाँ सर्विस लेन के ऊपर अगर ये लोग चलेंगे, अब वहाँ देखिए बालू रखा हुआ है सारा, अब ये बंद हो जाएगा सर्विस लेन अचानक से। लोग, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं, कोई चीज अगर चलता रहे ना तो सरकार भी उसको देखता रहेगा, क्योंकि लोगों को आदत हो जाएगी। किसी ने मुझे कहा कि पब्लिक सर्विस अगर आपको अच्छी करानी है तो पब्लिक को उसकी आदत डाल दो, फिर पब्लिक डिमांड करेगा। एक समय होता था हम लोग के गांव में 10 दिन में एक बार बिजली आती थी, फिर भी हम लोग खुश थे, बोलते थे आती तो है। अब ये है कि थोड़ी बिजली अच्छी हो गई, आदत डाल दी गई कि 24 घंटे बिजली आनी है अच्छे शहरों में। तो अब क्या है, अगर 2 घंटे भी बिजली जाती है तो हम लोग बाहर निकल के आंदोलन करते हैं। तो वही हालत हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, सड़क की इस दुख को मिटाने के लिए। रमाशंकर जी, एक चीज और है, मैं जो समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं, आंदोलन तो चलिए होते रहेंगे, लोग करते भी हैं कभी कभी। जब कोई मौत हो जाती है तो हम देखते हैं लोग सड़क जाम कर देते हैं, है ना, गाड़ियां फूंकने लग जाते हैं, इस तरह की घटनाएं करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई फायदा जायज नहीं है, कोई फायदा जायज है, ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से एक और कुछ चीजें गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए हम एक चीज और देखते हैं, हमारे मतलब पूरे देश में ही है, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है, थोड़ा सा नहीं, पहले कुछ और हम 4-5 साल पहले चले जाएं जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे, तो हम जैसे जर्नलिस्ट ही आरटीओ की पोल खोलने के लिए हैंडीकैप लोगों के लाइसेंस बनवा दिया करते थे। अगर आपने कई बार सुना हो, देखा हो समाचारों में,
अब देखिए, ये हमारे कुछ अनपढ़ लोग भी यहाँ पे हैं, इलिटरेट लोग आपको कुछ दिख रहे होंगे। चूंकि सरकार ने सुविधा दी तो देखिए कितने अच्छे से, खैर कुछ गाड़ी नहीं मानते आगे बढ़ गए, लेकिन जनरली हम लोग रुके हैं। ये रेड लाइट है, केवल पेडेस्ट्रियन के लिए रेड लाइट है, तो ये जा रहे हैं आ रहे हैं। और फॉरेन कंट्रीज में ऐसा बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा। तो अगर ये सुविधा सरकार नहीं देगी तो हम बदलेंगे नहीं, और अगर हम शुरू में ना बदलें, जो दिया है उसको यूज ना करें, तो वो और सुविधा बढ़ाएंगे नहीं। आप लाइसेंस की बात कर रहे मैं थे। लाइसेंस की बात कर रहा था। मैं लाइसेंस की बात कर रहा था कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे लाइसेंस, मोटर लाइसेंस रेवड़ियों की तरह बांटे जाते हैं, उस पे क्या कुछ नहीं होना चाहिए? यानी कि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट प्रॉपर टेस्ट, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग आपको सड़क पे नहीं उतरने देना चाहिए। हमारे यहाँ तो क्या है कि आप जाइए, लर्निंग लाइसेंस तो आप बन ही जाता, उसका कोई इशू है नहीं। उसके बाद जो आप कंफर्मेशन वाला लाइसेंस है, 6 महीने बाद तो बस आप जो आरटीओ होता है उसके सामने गाड़ी आगे कीजिए, पीछे कीजिए, उसने एक चक्कर बना रखा है, वहाँ आप चलाइए और उसके बाद फटाक से वो आपको पास कर देते। देखिए, इसमें बहुत बदलाव आने वाला है। आपको मैं बताऊं, गडकरी जी बहुत काम इस पे मिनिस्ट्री ने भी किया है। हम लोग थोड़े इसमें सेटिस्फाइड हैं। अब आप ये देखिए, अभी हम इस फ्लाईओवर पे चढ़ने ये जा गाड़ी रहे मेरे हैं। ख्याल से कब से पार्क किया है पता नहीं। ये नहीं फ्लाईओवर, एक तो और ये ये नहीं देखिए कि सरकार का ये कूड़ा उठाने वाला वाहन खड़ा क्योंकि ये हुआ है। कूड़ा की जगह बन गई ना, और क्योंकि ये- लोग यहाँ कूड़ा डालने लगे तो सब डाल रहे हैं। पार्किंग में देखिए ये गाड़ी कितना अपना डेंजरस है कि अगर किसी को अपनी स्पीड चढ़ते समय रोकनी पड़ेगी, ये धक्का लग जाएगा। इसमें कई बार हुआ और फ्लाईओवर से गाड़ियां नीचे गिर गई। काली गाड़ी है, रात में तो दिखती भी नहीं होगी। दिखेगी नहीं। सो हो क्या रहा है लाइसेंसिंग में? अभी तक लाइसेंसिंग, आपने सही कहा, इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि हम सब एक ऐसा जन आंदोलन करें कि मैक्सिमम लोगों ने जो पुराने लाइसेंस जितने भी हैं, बिना टेस्ट ये वे हमने लाइसेंस बनाया हुआ है। तो या तो हम लोग अपने लाइसेंस को गिव अप करें या दोबारा रिन्यू कराएं टेस्ट दे करके। अभी सुविधा देखिए, जो आपने कहा ना गिव अप करे, गिव अप तो ये कोई करेगा नहीं। ये कुछ काम ना हमारे देश में ना डंडे से होते हैं। सही बोला, बिना डंडे के नहीं। आप अगर आप ये कहना कि आप ही को कह दूं मैं ना गिव अप करें, तो आपको लगेगा अच्छा 2 दिन जाना पड़ेगा, मुझे तो अहमदाबाद जाना है, उसके बाद तो मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे उसके बाद तो यहाँ जाना है, तो मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा सरकार की तरफ से कि बॉस आप आए और एक बार टेस्ट आपको ये पास करने हैं जिनके पास ये लाइसेंस है, अदरवाइज ये लाइसेंस निरस्त समझे जाएंगे, सस्पेंड किए जाएंगे। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक नहीं होगा। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि डंडा तो चाहिए। सो डंडा चाहने के लिए जो लॉ में बदलाव करना है, ये अभी सरकार ने किया है। आपको पता है कि रोड सेफ्टी बिल जो नया वाला है, ये अभी फंसा हुआ है थोड़ा। ये लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में है। एक बार अगर वो आ जाता है तो बड़े अच्छे प्रोविजन है उसमें। एक पूरे इंडिया के लिए ये मस्ट हो गया है कि कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, और जो एक जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक लाइसेंसिंग रेजिम है वो आ जाएगी। एक सबसे बड़ी चीज उसमें क्या आने वाली है कि ट्रेनिंग का आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है और आप सोचे मैं लकी हूं, मैं चला लिया गाड़ी, मेरा टेस्ट पास हो गया, विच इज नॉट गुड एनफ। आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है। अब देखिए ना, दुबई जैसे देश में 7-7, 8-8 टेस्ट होते हैं, तब जाके कहीं आपको लाइसेंस मिलता है। वहाँ का लाइसेंस कितना डिफिकल्ट माना जाता है, और वहाँ का जिसके पास लाइसेंस है, कहा जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कहीं भी ड्राइव करने के लिए फ्री है। अब आप देखिए, और हमारे यहाँ का जो लाइसेंस होल्डर है, मुझे नहीं लगता वो बेचारा अपने शहर में भी गाड़ी ठीक से चलाता है। हाँ, तो ये समस्या तो आप ये देख रहे हैं बस को कैसे, कौन सी लेन पे अब चले। यहाँ देखिए तीनों मिक्स ट्रैफिक है ना। मिक्स ये ट्रैफिक 2 है। व्हीलर जे वॉकिंग के जैसा निकल गया। पैदल यात्रियों को यहाँ करना ही है, क्योंकि यहाँ पे बनाया गाँव हुआ है, है। गाँव से आना है उनको बस पकड़ना है। अब ये चल भी रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, पीछे कितने हॉर्न बज रही है देखिए। बिल्कुल। और उसके आपने बाद ये जहाँ बस ने खड़ा कर रखा है सड़क पे। आपने जैसे ही रोका कि ये पैदल यात्रियों को आपने राइट ऑफ वे दिया, आपके पीछे देखिए कितनी हॉर्न बजी। ये समस्या है कि हमें, बट एक चीज और आपको करना पड़ेगा कि जो हमारा विश्वास हो गया ना कि हम नहीं बदल पाएंगे, मुझे लगता है इस सोच को तोड़नी पड़ेगी। और शायद इसीलिए गडकरी जी ने हम लोगों को, पूरी टीम को बुलाया, 1 करोड़ स्टेप्स वाली टीम को, उन्होंने वहाँ सम्मानित किया हम लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, जब शुरुआत की हम लोगों ने, तो लोगों को विश्वास जगाने के लिए हमें एक स्पार्क क्रिएट करना था कि कुछ ऐसा। अभी देखिए ग्रीन लाइट हमारी है, बट ये देख रहे हैं किस तरह से रोड क्रॉस कर रहे हैं 2 व्हीलर। उधर उस साहब ने 2 हेलमेट मतलब हाथ में पकड़ रखे हैं, बट नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद वो रेड लाइट भी जंप कर रहे हैं। देखिए, अगर 10% से नीचे वायलेशन है तब तो इन्फोर्समेंट और डंडा काम करेगा, आपके पास इतना डंडा होगा। दुर्भाग्य ये है कि अगर 90% हिंदुस्तानी नहीं कंप्लाई करेगा, कौन सी पुलिस आप ले आइएगा और कितने डंडे आपके पास होंगे। तो हमारी समस्या ये कि हम खुद अपने को सुसाइड कर रहे हैं और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एक बात बताइए, आप अपने बंद कमरे में सुसाइड कर लीजिए, पुलिस को पता चलेगा?
नहीं चलेगा। कितनी पुलिस आपके घर में कैमरा लगा के रहेगी? तो हमारी समस्या ये है कि इसको बदलना तो जन आंदोलन से ही होगा। ये आप गौतम जी जान जाइए कि जो आप बता रहे हैं कि हमें डंडा ही चाहिए, डंडा कुछ चाहिए, बट केवल डंडा से ये नहीं हो पाएगा, हमें जन आंदोलन ही लाना पड़ेगा। और अभी जैसे गडकरी जी ने हम लोग को सम्मानित किया, उसका कारण ये था कि जो एक भावना हो गई है कि असंभव है हिंदुस्तान बदलेगा, तो हम लोगों ने क्या किया, एक टारगेट लिया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चलेंगे, ताकि लोगों को ये लगे, ये स्पार्क क्रिएट करने के लिए, एक बोलते ना अटेंशन लेने देख ली इनके विचारों के लिए, पार करने के लिए। बट जैसे हम लोग अभी रुके ना, ये रुकना जरूरी है क्योंकि इनको राइट ऑफ वे है जो पैदल। अगर आप नहीं रुकेंगे तो बेचारे अब देखिए वो साइकिल पे मोबाइल से बात कर रहे हैं। एक तो साइकिल इतना वल्नरेबल यूजर ग्रुप है, उसके बाद मोबाइल से बात कर रहे हैं, और इस जगह पे गाड़ियां आ ही रही है, सब मल्टी मिक्स मोड है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग लेन है, ये बहुत डेंजरस है। तो हम लोग कुक कर रहे हैं एक्सीडेंट, मतलब वी आर हैविंग बिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय अस फॉर रोड एक्सीडेंट एंड रोड डेथ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डंडा कहाँ कहाँ ले जाएंगे आप, कितनी जगह ले, डंडा की जरूरत है, और ऐसी फिर आप कीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि लोग उसको देख करके दहल जाएं, उनका लाइसेंस ले लीजिए, उनकी नौकरी से निकाल दीजिए उनको। कंपनियों को अपना इंटरनल एचआर बुक में डालना चाहिए, क्योंकि ये किलिंग है, ये मर्डर है। नहीं, डेफिनेटली ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि जिस तरह से हमारे ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने कर दिया है कि अगर इतने ऑफेंस आप कर लेते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो इसी तरह के वो डेटा ट्रैफिक पुलिस को, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको एचआर को देना चाहिए और एचआर को, और उनको बताना चाहिए अगर आपकी इतने ट्रैफिक वायलेशन हो गए तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, इसके बाद आपको सस्पेंशन हो सकती है, इसके बाद आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा सुझाव। यानी कि इस तरह के अगर आप उसमें चीजें लगा दें तो मुझे लगता है लोगों के अंदर अपने आप ही एक जागरूकता आ जाएगी। आप बहुत सही बोले, हमें सॉफ्ट एनफोर्समेंट पे काम करना पड़ेगा, सॉफ्ट डंडा पे। तो हम लोग क्या करें, 1 करोड़ स्टेप्स का हम लोग अभी जो सारी कॉर्पोरेट इससे जुड़ी हुई, आपको पता है कि 1 करोड़ स्टेप्स में हम लोग कुछ ही लोग शुरू किए थे, बट ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया। थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए कि जो 1 करोड़ स्टेप है आपने कब शुरू किया था और कैसे शुरू किया था, क्या क्या चीजें हैं इसमें जो आप कर रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए? देखिए 28 जुलाई को हम लोग कन्याकुमारी से चले, मैं सुबह पूरा वॉक कर रहा है कन्याकुमारी से। अब मुझे देखिए बड़ा तकलीफ होती है, आप देख रहे हैं ना कि किस रोड पे हम चल रहे हैं, और मायापुरी का सबसे बिजिएस्ट रोड है ये, पता है कि यहाँ ये चलेंगे, ये चलेंगे, इनके लिए कोई साधन नहीं बनाए गए। बीच बीच में ये कूड़ा घर बना के इसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ सरकार कहीं भी चाहे वो अपना इंक्रोचमेंट कहीं भी कर सकती है। अब ये फुटपाथ है बेचारे, अगर ये उनके लिए कुछ सर्विस कुछ इनके लिए कोई फुटपाथ, कोई लाइनिंग भी नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखें कुछ भी नहीं। और अब देखिए आगे जाके कैसे ये मिक्स होता है एक दूसरे में, जैसे पानी मिलते हैं ना, वैसे एक कार इधर जा रहा है। सो जो लेन डिसिप्लिन और जो ट्रैफिक सेग्रीगेशन है, अब इसको देखिए राइट जाना है, ठीक है ना, फार राइट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्यों ये रेड लाइट पे आ रहा है। अब अगर इसको राइट जाना ही था तो इसको राइट पहले से राइट लेन में आ जाता। बट कई दुर्भाग्य ये है कि अगर आप राइट लेन में रहेंगे दिल्ली जैसे शहर में, तो आप राइट ले ही नहीं पाएंगे। आपको पहले लेफ्ट जाना होगा, फिर आगे आना होगा, फिर राइट लेन लेंगे। ये जो हमारी पूरी जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर सोचते हैं कि आप लोगों को किल नहीं कर रहे हैं, बट हम सब इसमें शामिल हैं, हम छोटा वायलेशन करते हैं, पर वही छोटा वायलेशन कल्चर बन जाता है। आपको बताऊं मैं एक 1 करोड़ स्टेप्स के बारे में हम लोग कुछ लोग शुरू किए थे। ये देखिए हमारे राइट हैंड साइड से एक जो बस है ये निकल रही है, क्रॉस कर रही है, जबकि इसका जो रूल बना हुआ है इसको लास्ट लेन में चलना है। नहीं, जितने भी आप देखिए, चाहे बस हो चाहे हमारे ट्रक हो, हिंदुस्तान के अंदर में वो जनरली ओवरटेकिंग लेन में चलते हैं। उसका अपना कारण है, क्योंकि उनको भी जल्दी है, उनके मालिक का उनको प्रेशर है कि आपको ये टाइम पकड़ना है, आपको माइलेज ये होनी चाहिए। अगर ये इस लेन में रहेंगे, देखिए इनकी तकलीफ है, यहाँ साइकिल आ गई, ये साइकिल आ गई और साथ में देखिए कितना ये सब, अब इनको रुकना पड़ेगा, हर 10 सेकंड पे रुकना पड़ेगा, इनका माइलेज चला जाएगा। ये पूरा इंक्रोचमेंट है, ये क्रेन और ये सब ये आपका इंक्रोचमेंट, और ये शायद किसी पुलिस स्टेशन का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे पुलिस लोगों को पार्किंग की जगह नहीं है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो वो गाड़ी कहाँ लगाएंगे एक्शन लेने के लिए, वो भी जगह नहीं है, वो भी जगह नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब यहाँ पे जितनी भी है ना, ये देखिए ये क्रेन्स हैं, ये एक्सीडेंट की गाड़ी को उठा के लाती है, राइट। अब ये नेसेसिटी है, पर इसके लिए जगह नहीं है, जगह ही नहीं, आधी से ज्यादा रोड ब्लॉक ये सड़क पे ही है, ये एक्चुअली सड़क थी, सड़क पे ही उन्होंने लिया हुआ है। ये देखिए ये सारी की सारी रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखी है, सारी रोड, मतलब आधा रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और ये रैम्पेंट है, ये हर जगह है। तो नथिंग लेस देन अ मास मूवमेंट कैन चेंज इट। गौतम जी, आप न उतने डंडे ला पाएंगे, और आप वेट कब का करेंगे, क्योंकि आपके रोज 400 लोग मर रहे हैं ना, अर्जेंट है।
तो अगर अर्जेंट है तो इसको बोलते हैं ना, किसी के घर में अगर आग लग जाए तो कोई अगर एक बाल्टी पानी भी लेके आता है तो आप लेते हैं ना बुझाने के लिए बिल्कुल। अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को। तो हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा, सबसे मदद मांगनी पड़ेगी। तो 1 करोड़ स्टेप्स ने यही किया। 1 करोड़ स्टेप्स ने क्या देखा, हमारे यहाँ ना इंडिया डिवाइडेड है। हम लोग बोलते थे कि ब्रिटिश हमें डिवाइड करके चला गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बट विद इन इंडिया भी हम डिवाइडेड हैं। चाहे वो स्टेट्स और सेंटर में डिवाइडेड हो या डिफरेंट अथॉरिटी जो सड़क को चलाती है उसमें डिवाइडेड हो। रोड की इंजीनियरिंग है, गाड़ी की इंजीनियरिंग है, इतने सारे अथॉरिटी हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, कोर्ट है ना। यहाँ पे एक अलाइंड विजन नहीं है रोड सेफ्टी के लिए। सब अपना अपना छोटा छोटा काम कर रहा है, सब अपनी अपनी सोल्यूशन लेके आ रहा है, बट कोई विजन नहीं है कि करना कैसे। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 करोड़ स्टेप्स में एक प्लेटफॉर्म बनाया और बोला, कब इसकी मुहिम की शुरुआत कब की? क्या आपके दिमाग में थॉट आया कि आपने 1 करोड़ स्टेप प्लान किया? हमें 2 चीज समझ में आया रूट कॉज। एक रूट कॉज समझ में आया कि जनता को ये भरोसा हो गया कि हिंदुस्तान सड़कों पे बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये सड़क पे ही क्रांति लानी पड़ेगी और हम लोग रूम में बैठ के नहीं कर पाएंगे। हम लोग मिनिस्ट्री में या किसी केबिन में या किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इट हैज टू बी गैम्बा, हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, ये क्लियर था हम लोगों को। बट दूसरा ये देखा कि हर आदमी, मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, देख रहे हैं पूरा किस तरह से इंक्रोचमेंट है, मतलब 1/3 इन्होंने रोड सारी की सारी कैप्चर की। कौन हटाएगा इनको? बट हटाने की बात बिल्कुल बंद हो क्यों दिया और जाता फिर है? हम बोलते हैं कि हम ट्रैफिक से पूरा स्ट्रेस है। यस, हमारी सिटीज की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। अब जब हमारे एम्प्लॉय जब ऑफिस में आते हैं तो वो ऑलरेडी दिमाग से ऑफ रहते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि जब वो गाड़ी चला के आते हैं इतनी स्ट्रेस होती है कि शुरुआत नहीं कर पाते काम का, तो प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है। और जिस कंट्री की प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी वो कंट्री कहाँ से लोगों की उन्नति कर पाएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं मिलेगा। रमेश अंकल जी, मैं 1 करोड़ वाले पे भी और पूछ रहा हूँ, बट मैं ये आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जनता को भी दिखाना चाह रहा हूँ, सरकार भी इस चीज को देखे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जिस पे हम चल रहे हैं मायापुरी का स्ट्रेच है। यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मजदूर भी है, लेबर भी है, वर्कर्स भी है, और जो अमूमन साइकिल पे चल रहे हैं। और कितना यहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक साइकिल का है, लेकिन कोई आप देखिए लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है। पेडेस्ट्रियन कैसे चल रहे हैं, कैसे पैदल यात्री इसको जे वॉकिंग बोलते हैं। और इनकी सुविधा के लिए सरकार ने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, और कब प्लान करेगी मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। होगा जब जन आंदोलन होगा ना, जब बोलते ना, ये देखिए किस तरह से अब बस बीच में रुका हुआ है, बीच में मतलब उसको अपने स्टॉप पे नहीं रुका हुआ है, वो बिल्कुल बीच में रुका हुआ है। उसको जब जहां मर्जी आता है वहीं पे ब्रेक लगा के खड़ा हो जाता है। ये समस्या इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सरकार को बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी, अलग अलग एजेंसीज को करनी पड़ेगी, और हमें डिमांड करना पड़ेगा, हमें ये हक से मांगना पड़ेगा। बट उसके लिए क्या हम खुद पहले, हम पापी नहीं है? नहीं, डेफिनेटली हम किल कर रहे हैं। जब हम खुद किलर हैं तो हम भी नहीं मांगेंगे। तो सब स्टेटस को चाहते हैं, पूरी जनता भी चाहती है स्टेटस को। एक तो अविश्वास है कि ये बदलेगा नहीं, दूसरा अंधविश्वास है कि भाई जिस दिन मेरा लक खराब होगा वैसे भी जाना है, तो चलो देखते हैं। बोलते ना इंडिया में ओके इज ओके, और मैं तो थोड़ा सा ही डिविएट हो रहा हूँ, बट वो थोड़ा सा डिविएट 1 से 2, 2 से 4, देखिए हर हिंदुस्तानी अगर 1 रुपए का सिक्का मुझे दे तो हम लोग कितने करोड़ हो जाते हैं। तो हर हिंदुस्तानी अगर 1 रुपए के सिक्के के बराबर डिविएट करता है तो कल्चर कितना बदल जाता है, वही स्थिति है। तो हम लोग को ये तो पक्का था कि हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, लेकिन दूसरा ये था कि एक ऐसी मुहिम होनी चाहिए जो कम्युनिटी सिटीजन्स करें, और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी एजेंसियां आए, कोई अकेला काम ना करे। तो हम लोगों ने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और जो एनजीओ हमारी है ड्राइव स्मार्ट ड्राइव सेफ, मिल करके हमने कहा कोई मदर एनजीओ नहीं, कोई मदर डिपार्टमेंट नहीं, लेट्स बी अ इक्वल प्लेटफॉर्म, सबको बुलाओ। तो हम लोगों का सबसे पहले एक्मा, सायाम, CII, यंग इंडियन, फिकी, देखिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन में कितने कॉर्पोरेट्स हैं। और आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, और इस आंदोलन का नेक्स्ट स्टेप वो है कि हमारी जो ये कंपनियां हैं इनके HR हैंडबुक में ये आए। डेफिनेटली अगर ये HR हैंडबुक में चीजें आ जाए तो बिल्कुल सॉफ्ट इन्फोर्समेंट हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि हाँ बॉस कि मुझे इसके लिए जॉब, क्योंकि मैं कोई बाहर का कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक लड़की थी, वो बेचारी जॉब के लिए जाती इधर उधर करती है, और फ्रांस की शायद वो घटना है। फ्रांस की घटना में क्या था, उस लड़की ने एक बार मेट्रो कार्ड स्वाइप नहीं किया था और विदाउट स्वाइप किए वो वापस आ गई थी। यानी कि उसे लगा कि मेरे पैसे बच गए तो बचा लिए, लेकिन वो डेटा
शायद उस एचआर कंपनी के पास पहुंच पहुंच गया गया। था, और जब उन्होंने उसको रिक्रूटमेंट के लिए बोला, देखा, तो जब वो डेटा आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसने कहा कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और हम आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, सब सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इसलिए नहीं टैलेंट कर क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं। तो उस लड़की ने कहा कि सर आपने अभी मुझे हायर किया नहीं है, मेरे रिज्यूमे में कैसे ऐसा पता? लिखा नहीं है कि मैं बेईमान हूँ, मैं करप्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने फला डेट को मेट्रो कार्ड स्वाइप नहीं किया था, यानी कि आपको मौका मिला और आपने उसको भुना लिया, आपने उसका करप्शन का साधन बना लिया। आपकी वो बेशक छोटी सी घटना थी, लेकिन ये आपका एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड कल को हमारी कंपनी में आप आएंगे तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आप इस तरह के क्राइम कर पाएं। Exactly. इस वजह से हम आपको अपनी कंपनी में हायर नहीं कर सकते। देखिए कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है कंपनियों के लिए, और इसीलिए ये कंपनियां हम लोगों से जुड़ी। और आइडिया ये था कि अगर कोई एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसा है कि वो वायलेट करके ओके है, तो वो कंपनी के डिसिप्लिन को भी वायलेट करके ओके होगा। Definitely. कोरिलेशन है। एटीट्यूड, हाँ, भाई आप एटीट्यूड बंदा सेम है, कैरेक्टर सेम है। कैरेक्टर सेम है। तो हम लोगों ने जो ये जोड़ा अभी देखिए वही बात है, बेचारे कहाँ से सड़क कहाँ पार से करेंगे, जाएंगे? कैसे करेंगे? इनके लिए कोई साधन ही नहीं है, बट करना है इनको। करना है, क्योंकि इनकी हर आदमी अपना एक सोल्यूशन तो निकालेगा अपनी प्रॉब्लम का। तो 1 करोड़ स्टेप्स में हम लोगों ने पहले सायाम, एक्मा, फिकी, सियाया, यंग इंडियन, ये सारी जो इंडस्ट्री बॉडी हैं वो आ गई, क्योंकि सबको दर्द है इसका। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है सब इस बात पे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान के सामने चैलेंज है, और एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको सॉल्व नहीं कर सकती है। तो हमें प्लेटफॉर्म बनाना है। अब देखिए इतना लार्ज प्लेटफॉर्म बन गया। हमारे जो जितने ऑटोमोबाइल के डीलर होते हैं उनको हम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन बोलते हैं, FADA, वो आ गए। ASDC आ गए जो ट्रेनिंग देते हैं ड्राइवर्स को और मैकेनिक्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। हमारे पास अगर देखा जाए आज NGO में अराइव सेफ है, सेव लाइफ फाउंडेशन है, हमारे पास WRI, राहगिरी डे। तो जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए, चाहे वो आईवा हो, चाहे वो FADA हो। जब ये बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया तो जितनी भी वॉलंटियर्स हमें मिलने लगे, NCC से, भारत स्काउट एंड गाइड से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, CRPF, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, ITBP, अभी BSF देखिए आज हम लोगों को उन्होंने बुलाया है सम्मानित करने के लिए वाघा बॉर्डर पे। तो ये मैंने देखा कि अगर आप इनिशिएटिव लें और आप जेन्युइनली सिंसियरली इनिशिएटिव लें, बिना किसी रॉन्ग एजेंडा के, बिना किसी आपके पर्सनल एजेंडा के, तो लोग साथ देंगे। केवल ये है कि इस ट्रस्ट को, इस जिम्मेदारी को जो मिली है, इस प्लेटफॉर्म को 1 करोड़ स्टेप्स को, इसको लॉजिकल अंत तक लेके जाना है कि हमें ये बदलाव लाना है। नथिंग लेस देन फ्रीडम फ्रॉम ऑल अवॉइडेबल रोड डेथ्स। तो हम लोगों ने एक टारगेट लिया कि कन्याकुमारी से कश्मीर हम करीब 36 लाख कदम होते हैं। ये 36 लाख कदम हम लोग करेंगे, हमारे जो सुबू जी जो हैं वो चलेंगे, और हम लोग जो बाकी के लोग हैं हम उसमें और ऐड करेंगे। जैसे मैं करीब 10% उनके कदम का मैं जोड़ रहा हूँ। अच्छा। उसी तरह से जबकि मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भी कंपनी चलाना है, तो एक एग्जाम्पल के तरीके से कि जब हम लोग काम करते हुए कर सकते हैं तो कौन बोलता है कि समय नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। ये जो आपने 1 करोड़ स्टेप, कौन सी डेट और कौन सी 28 जुलाई को शुरू किया था अभी इस साल में। अच्छा। 28 जुलाई को वहां से शुरू किया था। कहाँ से? और कन्याकुमारी कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से मैं, सुब्बू, हमारे साथ एक प्रवीण जी हैं जो आपके मार्कोस कमांडो हैं, मुंबई अटैक में गोली खाए हुए हैं, उनको शॉर्ट चक्रा मिला हुआ है, नेवी के कमांडो हैं, और उन्होंने जिंदगी को और मौत को बड़े नजदीक से देखा है। बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं वो हमारे। उनकी ट्रेनिंग में हम लोगों ने वहां से शुरुआत की, बिकॉज हमें कुछ ऐसे भी लोग चाहिए थे जिनको अनुभव हो, क्योंकि हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हमें क्या पता चलना कैसे है, दौड़ना कैसे है। तो वो हमारी मदद किए और साथ में चले। आज हम लोग देखिए वाघा बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं। तो कन्याकुमारी से चले, त्रिवेंद्रम में हमें बहुत लोग मिल गए, हजारों की भीड़ मिलती गई हमें। त्रिवेंद्रम में इतनी बड़ी हमारी फौज तैयार हो गई, और वहाँ सारे न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में, तो लोग पूछ के आने लगे। हमें नहीं जाना पड़ा, फिर उसके बाद पूछ के आने लगे। फिर हम लोग कोल्लम आए, कैलीकट आए, जस्ट केरला के फ्लड से समझिए 2-3 दिन पहले हम लोग निकल गए वहाँ से। तो कैलीकट से फिर हम लोग आगे बढ़े, आपका मैंगलोर आए, उडुपी आए, बढ़ते हुए हम लोग गोवा तक आए, पूरा कोंकण बेल्ट कवर करते हुए। फिर वहाँ से हम लोग महाराष्ट्र इन किए, ओरोज हो गया, चिपलून हो गया, हम लोग बॉम्बे, थाने, वापी, सूरत, वडोदरा, ऐसे करते हुए फिर हम लोग राजस्थान में इंटर किए, भीलवाड़ा होके जयपुर। और हर स्टेशन पे आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि लोग कैसे स्वागत ही नहीं किए, साथ में चले।
उनके स्टेप्स, तभी हम लोगों का पहले 20 दिन में ही तो कौन कौन सी स्टेट कवर कर चुके हैं आप? हम लोग केरला कवर कर लिए, कर्नाटका कवर कर लिए, महाराष्ट्र कवर कर लिए, गुजरात कवर कर लिए, राजस्थान कवर कर लिए, फिर हरियाणा आ गए, दिल्ली कवर कर लिए, पंजाब में अभी चल रहे हैं, फिर हम लोग JNK पहुंचेंगे। और स्टेट आप कवर कर चुके हैं। एग्जैक्ट। और ये केवल हमने लिमिट नहीं किया कि केवल हम जब वॉक कर रहे हैं, हम लोगों ने कंसेप्ट निकाला वॉक डोनेशन का। हमने कहा आंदोलन को जोड़ना है तो लोगों को आहुति डालनी पड़ेगी। जब वो आहुति डालेंगे तो वो ओन करेंगे इसको। तो हम लोगों ने लोगों को बोला कि आप क्या कीजिए, चलिए ग्रुप में चलिए, हमारी सड़क सुरक्षा के बारे में बात कीजिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए, अर्जेंसी सेट कीजिए और कसम खाइए कि आप ये छोटी छोटी शॉर्टकट नहीं करेंगे, आप सेल्फिश नहीं बनेंगे, राइट ऑफ वे देंगे। ऐसा करके हमें आपका माइंड स्टेप चाहिए, आप वो स्टेप को डोनेट कीजिए और 1croresteps.com पे जाके वो डोनेट करें। ऐसा करते करते क्या हुआ, हम लोग तो इस रास्ते से आ रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में ये फैल गया और 20 दिन के अंदर ही हमारा टारगेट 1 crore स्टेप्स का कंप्लीट हो गया। अच्छा। हमने 1 crore स्टेप 20 दिन में ही कर लिया। ग्रेट। और आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तक का मैं डेटा बता रहा हूँ, हमारा ऑलरेडी 27 करोड़ स्टेप्स हो गया जो ऑडिटेड है। अभी 8 करोड़ ऑडिट में चल रहा है, विच मीन्स हम 35 करोड़ पे अभी बैठे हुए हैं। 35 करोड़, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा आंदोलन को। नहीं, ये जो आपने कहा ऑडिटेड है, किस तरह से ऑडिट? हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे स्टेप लेते नहीं है कि कोई भी कुछ भी दे दे। अगर आपने केवल एक स्टेप लिया तो उसकी ऑडिट नहीं करते हैं, बिकॉज एक स्टेप तो कोई भी ले सकता है सोचते हुए, तो वो मिस्ड कॉल आप दे दीजिए, आ गया। लेकिन अगर आपने 10 स्टेप लिए, 100 स्टेप लिए, 1000 स्टेप लिए, तो आजकल हर मोबाइल फोन में आपके पास स्टेप काउंटर है, आपके पास किलोमीटर काउंटर है। आप उसको एप्स, या आपके पास कुछ नहीं है तो हमारा जो NGO है क्लब D2S, उसका एप्स है, उस एप्स को ऑन कर दीजिए और चलिए, वो अपने आप काउंट कर लेगा। बटन दबा दीजिए, वो अपने आप क्लाउड पे अपलोड कर देगा। तो जब हमें ये प्रूफ मिलता है तभी हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो ये एक तरह से कुछ भी नहीं हो सकता, एक ऑडिटेड होना चाहिए, क्योंकि हम इस आंदोलन को ना, पब्लिक की एक जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है कि हमें लोगों को जोड़ना है। तो अब आप ये सोचिए 35 करोड़ हमारा हो गया, तो हम लोगों ने 1 करोड़ का टारगेट बदल दिया और हमने अब टारगेट ले लिया 125 करोड़। ये देखिए, हमारे स्पीड चेक किया था वहाँ कैमरा ने, यहाँ लोगों को रोक रहे हैं। ये टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये काफी नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि हम सब पे डंडा चला सके। लेकिन अगर ये हो गया, जैसे आपने कहा ना डंडा से लोग रुकेंगे, हमें और भी तरह का डंडा चाहिए। हमें डेफिनेटली मैं नहीं करूँ कि सिर्फ डंडा, देखिए बहुत तरह के, जैसे हमें आपको टेक्निकल डंडा चाहिए। हाँ। जैसे ये है, क्या है, इनका काम आसान हो गया। अब वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उसने ले लिया। अब आप देखिए कई कंट्रीज में जैसे डैश कैम मैंडेटरी है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है हर गाड़ी में। अब डैश कैम से क्या होगा कि वो हमेशा रिकॉर्ड करता जाएगा। जैसे आप CCTV से क्राइम पकड़ते हैं, बिल्कुल वैसे डैश कैम से आप सड़क का वायलेशन पकड़ सकते हैं और किसकी गलती थी ये आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। एग्जैक्टली। अभी हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक पुलिस से बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे जन आंदोलन में बहुत लोग जुड़ गए। तो अब इस मोमेंटम को हम लोग यूज करना चाह रहे हैं कि एज ए सिटीजन भी आप इसको रिकॉर्ड करके चालान के लिए भेज सकते हैं, और चालान का पैसा का एक हिस्सा आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है। तो हम लोग क्या क्वाइन कर रहे हैं कि केवल कुछ जो लिमिटेड लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो नहीं, हम उनके आंख कान नाक बन जाएं, हम उनके हाथ बन जाएं। और जो हमारे कॉम्प्लायंट लोग हैं, हमें क्या करना है, 2 तरह के लोग हैं, एक जो राइट ऑफ वे समझ रहे हैं, एक जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं सड़क पे, और दूसरा जो रैम्पेंट वायलेशन कर रहा है। तो हमें उस तरफ के लोग को इस तरफ लाना है। अभी क्या हो रहा है, उनके कारण इस तरफ के लोग भी उस तरफ जा रहे हैं। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर लेके, ये रिक्शा है, स्कूटर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, क्या है ये, इसको मतलब किस कैटेगरी में लेंगे और सरकार इसको चलने क्यों दे रही है? अब देखिए, इन लोगों को शायद यहाँ से लेफ्ट लेके जाना है, लेफ्ट रॉन्ग साइड जाना है। तो हमारी जो रोड की इंजीनियरिंग है, उसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि रोड की परिस्थिति डिपेंड करती है कि उसके आसपास कैसा डेंसिटी है, कैसा पॉपुलेशन है। अब देखिए, हम लोग हाईवे जब बनाते हैं तो अगर एक गाँव है जिसमें लोग इधर रहते हैं और पानी लाने उधर जाते हैं, आप अगर बीच से हाईवे निकाल दिए तो आपको तो अंडरपास देना चाहिए, आपको उस तरह की सर्विस लेन देनी चाहिए। तो रोड इंजीनियरिंग में अभी वैसे सरकार भी इस पे बहुत ध्यान दे रही है। इनको ऐसे लॉ लाने पड़ेंगे कि अगर इन्होंने वल्नरेबल रोड यूजर का नहीं सोचा और रोड बना दिया, केवल कार के लिए बना दिया, तो कार अकेला थोड़े है, कितने लोग आज हिंदुस्तान के अंदर में 35 करोड़ से ज्यादा लोग पैदल चलते हैं, वो साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन? साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते। 35-36 करोड़ लोग जो हैं, जितनी हम गाड़ी बेचते हैं ना, उतनी साइकिल भी नहीं बेचते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये क्या हमारे देश से मैच करता है? ये तो मतलब क्योंकि साइकिल पे चलेंगे मर जाएंगे वो, तो साइकिल पे चलते नहीं है।
पैदल चलने से ये जो आपने मुझे बताया, ये डेटा कहाँ अवेलेबल है? ये कि डेटा भाई- मिल जाएगा आपको। आप जाके देखिए, साइकिल का एसोसिएशन है और वहाँ आप देखिए कितनी साइकिलें बिकती है। मतलब देखिए आप फिर ये मोटरसाइकिलें कितनी बिकती है। आप ये कह रहे हैं मतलब मोटरसाइकिलें ज्यादा बिकती है, जितनी साइकिल नहीं बिकती उससे कहीं ज्यादा मोटरसाइकिल बिकती है। बिकती है। कैन यू इमेजिन, विश्व में सबसे ज्यादा हम लोग जो ये कंपनियां बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल बना रही है, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ना कि आपको मोटरसाइकिल के अनुसार से आप बनाइए, लेन बनाइए, उनको जगह दीजिए जाने की। फिर उनका, और सबसे ज्यादा डेथ उनका हो रहा है मोटरसाइकिल का। आप सोचिए कि 100 मोटरसाइकिल वाले मर रहे हैं रोज, क्या ये बर्दाश्त है कंट्री को? लेकिन मुझे लगता है बर्दाश्त है। Definitely मुझे लगता है बर्दाश्त लोग है। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनको सेल्फिशनेस जिसको बोलते हैं ना, हम बोलते हैं हम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान एक आइडिया है ना, एक देश है ना। अगर अपने देशवासियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके थोड़े से, मैं तो ये बोल रहा हूँ onecroresteps.com के ऊपर, कि आपके थोड़े से इस माइंड वॉक से अगर किसी की जान बच सकती है तो कीजिए ना। अच्छा, लोग आ रहे हैं, जो लोग थोड़े से भी समझ रहे हैं इस चीज को, लोग आ रहे हैं, तभी इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई। अब हम लोग क्या करें, चूंकि इतना बड़ा ये कैंपेन हो गया, मैंने आपको कहा कि कैंपेन इतना बड़ा हो गया, हम लोग बॉटम से शुरू हुए थे और हमें हर 2-4 किलोमीटर पे लोग वेट करते थे हमारा रास्ते में, अभी भी, चाहे वो एनसीसी से हो, चाहे वो भारत स्काउट एंड गाइड से हो, चाहे वो रोटरी से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हो, अलग अलग लोग, स्कूल्स, कॉलेज, हजारों स्कूल जुड़ गए। आपको देख के इतना अच्छा लगेगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो तैयार हो रही है सड़क को बदलने के लिए। उनको पता है क्या करना चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस में क्लब खोला हमने, वो क्लब हमें सपोर्ट करा। और ये केवल हम लोग कन्याकुमारी टू कश्मीर केवल इसको अंत नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी 15 तारीख को जम्मू में अनाउंस करने वाले हैं, जो हम लोग मेरा कदम मेरी सुरक्षा जो हैशटैग शुरू हुआ है, उसका है कि हम रन अप टू रोड सेफ्टी वीक मिनिस्ट्री से बात करके अगले साल में जो रोड सेफ्टी वीक होता है, हमारे पास ये 2-3 महीना का समय मिलेगा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे हिंदुस्तान में, सबकी प्रायोरिटी हम लोग ये करने वाले हैं। और लोग वेलकम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हाँ ये एक ऐसा चीज अगर बदलेगा, क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज है गौतम जी, जो देश इसी पे दिखता है। सड़क पे ही आपको कंट्री दिखेगा, आप घर में जाके नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है। तो सड़क पे अगर आप छोटे छोटे वायलेशन कर रहे हैं तो ये बड़े वायलेशन का भी कारण बनता है। तो माइंडसेट जो कंट्री की है वो सड़कों पे दिखती है। आप जिस देश में भी जाइए, आप उसके बारे में पहला इंप्रेशन कहाँ से लेते हैं? उनकी सड़कों पे लोगों को देख के। आपने कहा कि 2 किलोमीटर का जाम है, फिर भी लोग लेन में चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में पेड़ है और यहाँ पे मंदिर है। अब ये जिस तरह से लेन चेंज करने में कितनी यहाँ पे दिक्कत होगी, बट ये है यहाँ। लेकिन जब जन आंदोलन बनेगा ना, तो इसके प्रति एक पॉजिटिविटी आएगी, इस बदलाव के प्रति। तभी हम लोगों ने कहा कि हर इंसान अगर चेंज खुद में हो जाए, जो गांधी जी ने कहा था बी दी चेंज, तभी ये बदलेगा। एक तरफ तो थोड़ा डंडा चलाना है, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन मिनिस्ट्री काम कर रही है। दूसरा, हम लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन होके आए, दूसरों के बारे में सोचें। तीसरा, सॉफ्ट एनफोर्समेंट की बात हम लोग कर रहे हैं कि जितने कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़ गए, सबको बोल रहे हैं अपने एचआर हैंडबुक में डालिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि लोग अपनी नौकरी के लिए सोचेंगे। इसी तरह से स्कूल्स में बच्चों के भविष्य के ऊपर पेरेंट्स की गलती का असर पड़ना चाहिए, ताकि पेरेंट्स बदलें। हमारे कुछ स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, जब उनको छोड़ने आते हैं पेरेंट्स, तो वहाँ पे वो उनको सिखाते हैं, बच्चे सिखाते हैं। कई बार मैंने पेरेंट को देखा बच्चों से लड़ते हुए, वो फुटपाथ पे मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं और बच्चे उनको बताते हैं। तो रास्ते हैं। ऑन 1 करोड़ स्टेप्स में जो हमारा सबसे बड़ा सक्सेस है वो है लोगों का माइंड बदल रहा है। हम लोग माइंड स्टेप की बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये वॉक करके कैसे हिंदुस्तान बदलेगा। हमने कहा वॉक जब कर रहे हैं विद इंटेंशन कि हमें इस टॉपिक को अर्जेंट बनाना है, नेशनल प्रायोरिटी बनाना है, लोगों को भरोसा दिलाना है कि हिंदुस्तान बदलेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हम में से सब बोलता है कुछ होगा नहीं। पांडे जी आप ये क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप थक जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इतने साल से नहीं हुआ। लेकिन पिछले 2-2.5 महीने में जो हम लोगों ने देखा है, मैं आपको बताऊं इतना उत्साहित हम लोग हुए हैं। हम लोगों को भी थोड़ा सा डाउट था, होगा नहीं होगा। नहीं देखिए रमाशंकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब लोगों के अंदर ये सोच हो गई है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। और यही शायद जो सोच है जी कि कुछ होगा नहीं, लोग करते नहीं और उस वजह से देश में कुछ नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ऐसे लोगों की, आप जैसे लोगों की कमी नहीं है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम बदल के रहेंगे, करके रहेंगे, और वो करके रहते हैं। बस उनको जोड़ना है। अभी देखिए एक संत मिस्टर अग्रवाल जो गंगा स्वच्छता के लिए इतने दिनों से अनशन कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा दुख है कि एक ऐसा शख्स, वो किसके लिए अनशन कर रहा था, किसके लिए? वो इतने अपने लिए कर रहा इतने था। पढ़े लिखे थे,
बर्कली से उन्होंने पीएचडी किया था, वो एक आईआईटी जो कि हम लोग इतना अच्छा समझते हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। मैं वही कह रहा हूँ, किसके लिए कर रहा था? देश के लिए कर रहा था, हमारे लिए कर रहा था। वो भी लेकिन प्राइवेट जा सकते थे ना, वो भी प्राइवेट जा सकते थे, उनको क्या जरूरत थी? बट हमें बट उसके लिए मैं ये भी देखता हूँ कि हमारी सरकारें भी कहीं ना कहीं निकम्मापन दिखाती हैं, निकम्मी रह जाती हैं। चाहे आप देख लीजिए कितने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है ना गंगा सफाई में बहा दिए गए, लेकिन वो पैसा बह गया बट कचरा नहीं साफ हो रहा। बट हमें वही लग रहा है कि पब्लिक को डिमांड करना, देखिए हमने देश आजाद तो करा लिया, देश को बनाया नहीं। देखिए हमें मिलके बनाना पड़ेगा, रमेश- हमें आंदोलन करके ना सरकार को भी बोलना पड़ेगा कि हमारे लिए करो। रमाशंकर जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, डिमांड करना पड़ेगा। डिमांड वो करे ना जिसको समझ आती हो। हाँ, आपने रोड एक्सीडेंट, आपने हाँ। कहा कि डिमांड करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि रोड एक्सीडेंट मेरे हेलमेट ना पहनने से होगा, मेरे मतलब जान जा सकती है, मैं लेफ्ट राइट चलूंगा तो मेरी जान जा सकती है। इसमें मुझे डिमांड क्या करना है? इसमें तो मुझे अपने आप को ही ठीक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर अपने शुरुआत आप को- हमारे से, शुरुआत हमारे से होगी ना। अब ये सज्जन लोग जा रहे हैं, देखिए वो पीछे हेलमेट पहने ही नहीं हुए, जरूरत ही नहीं उनको समझते लगता है ये चालान के लिए है, उनको चालान लगता के है लिए पुलिस है। से बच जाओ, जबकि उनको अपने परिवार वालों के बारे में, मैंने इतनी मौतें देखी है। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ हर वीक में एक बार, रात को उस हाईवे पे एक डेथ तो होती ही होती है। और कई बार आपको असर लेगा देख के, आप बिल्कुल कुछ दिन के लिए रात की नींद चली जाती है, विक्षिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल मैं हो वाइफ जाती को है। बोलता हूँ, मतलब पूरा शरीर बिल्कुल एज इट इज है, तड़प रहा है, और हेड बिल्कुल क्रश। जब आप Can you imagine? बिल्कुल, जब आप डेफिनेटली हाईवे पर, किसी भी आप हाईवे पे निकल जाइए, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने मृत्यु ना देखी हो, डेथ ना देखी हो, इतने भयानक एक्सीडेंट्स ना देखे हो कहीं। किसी भी आप सिर्फ 300 किलोमीटर के आप हाईवे पे निकल जाइए, और रूट को छोटी छोटी वायलेशन, छोटी छोटी कंप्रोमाइजेस, इससे आप किल कर रहे हैं। आपको ये फीलिंग है कि मैं किल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट बैड लक, हम ये इसे हटाना पड़ेगा। रोड एक्सीडेंट इज नॉट बैड लक, वी आर ह्यूमन बॉम्ब्स। द डे यू स्टार्ट ड्राइविंग, जिस दिन आपने मोटरसाइकिल पे पकड़ ली, इस पे पकड़ ली, आप ये सोचिए, या तो आप ह्यूमन बॉम्ब बनेंगे, या आप सड़क को सुरक्षित करेंगे, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और टू व्हीलर में सबसे बड़ी समस्या है, टू व्हीलर की कोई ट्रेनिंग, कोई मस्ट लाइसेंस तो है नहीं। यही वो तो तो मैं आप आपसे सीधा, और टू व्हीलर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, तो यही हमें मैं कुछ बात कर सोचना रहा पड़ेगा था। इस पे। यही मैं बात कर रहा था कि ये सरकार अब देखिए को यहाँ इन्होंने सोचना पेड़ पड़ेगा। लगा दिया है, इनके ट्रक में कोई टेल लाइट नहीं है, कोई हजार, बीच में रोक दिया इन्होंने। पेड़ लगा दिया, एक्सीडेंट होती है, पेड़ लगा दिया, आप समझ लीजिए मेरी गाड़ी खराब है, और नहीं हम समझने भी लग गए हैं। और हम कैसे दूर से देखें और कैसे रोकें? हाईवे के ऊपर पूरी की पूरी फैमिली ट्रकों के अंदर चली अब जाती ये है। देखिए, कार है हमारे सामने, सेंट्रो, ठीक है, इसकी टेल लाइट इधर वाली लेफ्ट वाली तो फूटी हुई है, राइट वाली बिल्कुल ही फूटी हुई है, पीछे बम्पर है नहीं, और ये कैसे चल रही है सड़कों आप पे? सोचिए, आप 80% हाईवेज के ऊपर ट्रकों को देखिएगा, टेल लाइट काम नहीं करती है, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं काम टेल लाइट करती। मस्ट है, क्योंकि आप क्या कब एक्सीलेटर दबाएंगे, कब ब्रेक दबाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रैफिक को कैसे देखा। हम लोग बोलते हैं देखो रुको बचो, जब देखोगे ही नहीं और तो उसके रुकोगे बाद कहाँ? हाईवे पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती है। और अगर नहीं है तो आपके पास ये सुविधा है ना सिग्नलिंग की, आप ये देख रहे हैं ना, ये मैं आपको या। इसको दिखा रहा हूँ, ये या। सेंट्रो, उनको कोई फर्क किस नहीं तरह पड़ता। से? ना उनको फर्क पड़ रहा है, और ना और हमारे पास इतनी एनफोर्समेंट है नहीं कि हम लोगों ने अभी, सरकार क्या करती है, करीब रोज टेस्ट करती है गाड़ियों की, 93% से ज्यादा गाड़ियां लाइटिंग के ऊपर फेल कर रही है। अगर वो रोकेंगे तो हिंदुस्तान रुक जाएगा, समस्या ये है। तो हमें वायलेशन को 10% के नीचे लाना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन से। चलिए, मुझे रमाशंकर जी ये बताइए, जो आपने ये मुहिम छेड़ी है और इस तरह की आपने कैंपेन चलाई है, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, स्वार्थ क्या है आपका, क्यों कर रहे हैं आप ये? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है फायदा होगा पर्सनल आपको? स्वार्थ। अगर आप देखें तो हम लोग बात करते हैं ये डेथ हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है, हमारी देशवासी का हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि आपको कब ये टच करेगा। हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन की कि अगर हर 4 मिनट पे एक आदमी मर रहा है, अगर आप छोटा सा उसको कैलकुलेट कीजिए अपने वर्किंग लाइफ में, जनरली हम लोग 30-40 साल काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो आपको मोबिलिटी की जरूरत होती है, आप ट्रैवल करते हैं, आप गाड़ियों में बैठते हैं। तो अगर इस 40 साल में मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, देखिए हमारा देश बिलियन से ज्यादा है, और केवल 1.5 लाख, बोलते केवल 1.5 लाख ही तो मर रहे हैं, तो कितना हो गया, कुछ परसेंटेज है। पीपीएम में इसको बोलते हैं 110 पीपीएम है, तो चलो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अब अपने ऊपर आइए, आपका चांस क्या है रोड एक्सीडेंट में आने का, इंसिडेंट्स का, 6 में 1। कैन यू इमेजिन? हर 6ठा आदमी में एक आदमी मर रहा है, उसका एक्सीडेंट होगा, और हर 14 में एक आदमी का डेथ होगा, विच मीन्स नाउ इट इज टचिंग अस एंड आवर फैमिलीज।
कब तक चुप बैठेंगे आप? इट इज नॉट कि कोई और मर रहा है, ये आपको हिट करने वाला है। तो मेरे ख्याल से जब आपका हार्ट अटैक का डॉक्टर बता देता ना आपको हार्ट अटैक हुआ है, अब तो आपको पैदल चलना होगा, तब आप ज्यादा चलेंगे, क्योंकि आपको अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां अपने को बचाने के लिए आपको दूसरे को बचाना है, बट ये समझ नहीं आ रही लोगों को कि अगर आपको खुद की फैमिली को बचाना है तो ये कल्चर बदलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं सड़क पे पड़े रहते हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपके फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई उठाता भी नहीं है। इतना दुर्भाग्य है हमारे देश का, लोग मर जाते हैं, वो गोल्डन आवर में उसको लेकर हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, क्योंकि लोग डरते हैं, लोगों को एक्सीडेंट बैड लक लगता है, उनको ट्रॉमेटिक लगता है। एक्सीडेंट बैड लक भी लगता है और ये भी लगता है कि पुलिस उन्हें परेशान करेगी। हालांकि अब सुप्रीम जबकि कोर्ट की इतना क्लियर अच्छा कट गाइडलाइन आ गई है कि उससे Good Samaritan law- पूछा भी नहीं जाएगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम बताएं लोगों को इस चीज को कि आपके पास सब तमाम सुविधाएं हैं, तमाम मोटिवेशन है कि आप और हम बदल सकते हैं। और रादर देन मैं किसी और को बोलूं, हम लोग खुद, मैं खुद, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सब लोग कर रहे हैं। मेरी वाइफ खुद इसमें कभी 18 किलोमीटर कभी 17 किलोमीटर साथ में चलती हैं, जाती हैं, आंदोलन करती हैं, हम लोग नारा लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर उनको बताते हैं और बहुत लोग सुनने लगे हैं। मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों से भी एक आह्वान करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम कई बार रोड एक्सीडेंट्स देखते हैं और उनको हम अपनी कार में ले जाके हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं। उसकी दो वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि हमें लगता है कि हम अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे, जिसके लिए आपको क्लियर कट पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अब आपको इस तरह से कोई परेशान नहीं कर सकता, हैरेस नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। सेकेंड जो बड़ी वजह होती है वो ये वजह होती है कि अगर बंदा खून से लथपथ है तो मेरी कार खराब हो जाएगी। उसके लिए एक जो मैं करता हूं, मैं आपको भी बता देता हूं कि एक प्लास्टिक की एक बड़ी सी शीट रखिए अपनी कार की डिक्की में। हमेशा कभी भी ऐसी दुर्घटना हो और आप सक्षम हो उसे ले जाने पे, तो आप उसको अपनी कार की सीट पे बिछा लें और उसको वहां तक हॉस्पिटल तक छोड़ दें, तो हो सकता है उसकी जान बच जाए और आपको हो सकता कुछ नहीं हो सकता तो आप पुण्य के ही भागी बने। कितने सारे पाप करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, तो इस तरह से हम बच सकते हैं, आपको बचा वापस सकते हैं, हेल्प मिलेगा, कर सकते ये हैं। आपको वापस मिलेगा। जो आप करेंगे वो आपको वापस मिलेगा। जब आप ये अच्छा करेंगे ना, आपके किसी न किसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं बचाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी। ये देश का कल्चर हो जाएगा। जब कल्चर हो जाएगा तो आपके खुद के लोग कभी अगर एक्सीडेंट में फंसेंगे तो तुरंत कोई ना कोई मदद करेगा। और जो लोग सुन रहे हैं वो और भी लोगों को बताएं। हम लोग का जो आंदोलन है ये यही है, इन चीजों को आप आगे बताइए और माइंड स्टेप लीजिए। हमारा बड़ा सिंपल सा रूल है इस आंदोलन में जुड़ने का। एक छोटा सा येलो रिबन होता है, वो आप अपने बाह पे लगा लीजिए। बिल्कुल आसान सा है, कहीं भी आपको एक येलो रिबन मिल जाएगा, आप उसको बाह पे लगा लीजिए और साथ में ग्रुप को बताइए, पार्क में बताइए, कॉलोनीज में बताइए, स्कूल्स में बताइए, कॉलेजेस में बताइए। और जब भी आप ये बताते हुए साथ में 10 मीटर भी चल रहे हैं तो वो लेके आप onecroresteps.com पे डाल दीजिए, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए। फिर इस पूरे आंदोलन में जितने लोग जुड़ रहे हैं ये और बड़ा होता जा रहा है। तो हम लोग रुक नहीं रहे हैं, हम लोग और बड़े होते जा रहे हैं और आपकी मदद से हम और बड़े होंगे। onecroresteps.com शुरू तो 1 करोड़ के लिए हुआ था, लेकिन अब 125 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। 125। और हर हिंदुस्तानी अगर एक कदम ले तो 125 करोड़ तो हो ही जाता है। हो ही जाता। और जब वो कदम इस लिहाज से है कि हम बदलेंगे, वी आर दी चेंज, तो सरकार भी मदद करेगी, सारी एजेंसियां वो काम करेगी, क्योंकि तब उनको लगेगा कि ये अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब तो ये सड़क पे उतर गए। हमने बड़े बड़े सीईओज को सड़क पे उतार दिया, हमने एसोसिएशन, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनके डायरेक्टर जनरल सड़क पे आ गए, मिनिस्टर्स सड़क पे आ गए, इतने मिनिस्टर्स जुड़ गए। अभी तक 8 मिनिस्टर्स इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। गडकरी जी अपने पूरे डिपार्टमेंट को लगा दिए कि इनकी मदद करो। उन्होंने खुद मीडिया को बुला के सबको बोला कि इनकी मदद करो। उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिना जन जागृति के ये नहीं होगा। अगर हम जो मुझे करना है आप मुझसे डिमांड करो, बोलो, लेकिन साथ में अगर जन जागृति नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें मिलके चलना पड़ेगा, हमें शक्ति देनी पड़ेगी हर उस इंसान को जो इसमें अपनी आहुति डाल रहा है, चाहे वो आपके स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, कंपनीज में हो, कॉर्पोरेट्स में हो, ट्रैफिक पुलिस में वो काम कर रहे हो या हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो। रमेश शंकर जी, आप इस कैंपेन से होने वाले फायदे, अवेयरनेस कैसे मेजर करेंगे? क्या मतलब इसमें गोल लेके चल रहे हैं कि इसमें ये अगर चीजें हो जाएंगी तो मैं समझूंगा कि मैं सक्सेस हो गया, मेरी कैंपेन सक्सेस हो गई, मुहिम का कुछ हिस्सा सक्सेस हो गया? देखिए, सबसे बड़ा जहाँ जहाँ हमारे वॉलंटियर्स बढ़े वो हमें विजिबल हो जाता है। जब आप डोनेट करेंगे इसका मतलब आप एक्टिव हो अब गए। ये देखिए, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, व्हीकल है, हाँ, वो और ये राइट सड़क लेन के में चल बीच रहा में है। चल रहा है।
और इसकी स्पीड भी कम है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। बहुत जल्दी ये टॉपल कर जाता है। और इनकी अगर आप ड्राइविंग की देखें, चेक करें इनकी ड्राइविंग कितनी आती है। कभी वो गाड़ी किसी और को दे देता है, कभी वो कोई और घर में लेके चला जाता है, तो कोई और कौन चेक करेगा इतनी स्केल बहुत बड़ी, स्केल बहुत बड़ी। जी, मैं बात कर रहा था कि इसे मेजर कैसे करेंगे। हाँ, तो जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं तो हमें वो डेंसिटी पता है कि कहाँ हमारे ज्यादा वॉलंटियर जुड़ गए। अब उस जगह के ऊपर अगर सड़कों की हालत, क्योंकि हम लोगों ने सारी सड़कों की हालत रिकॉर्ड की है, हमारे पास ये डैश कैम लगा के सड़कों की, जैसे आज आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। अगर मैं आज से 3 महीने बाद, और मेरी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है लोगों की जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुहिम छेड़ दी है, हम लोगों ने एक एंथम भी बनाया ताकि लोग उत्साह होकर के उसके साथ स्कूल्स में गाएं, अब ये सोसाइटी है वहां गाएं और एक दूसरे को लें। और तब जब वो लेन में चलने लगेंगे, जब वो डिस्टेंस बना के रखेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस समझेंगे, जब वो राइट ऑफ वे देंगे, अपने आप बिना किसी फोर्स के आपको एक थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, ज्यादा ना दिखे, थोड़ा सा दिखे। और तब जब वो रिकॉर्डिंग में आएगा, हम लोग इसको रिलीज करेंगे, बहुत लोगों को दिखाएंगे, देखिए बदलाव ऐसे होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए द्वारका, दिल्ली में। द्वारका में हम लोगों ने स्कूल्स में क्लब खोले, हम लोगों ने इस आंदोलन से जोड़ा, हमारे वॉलंटियर बेस बहुत ज्यादा है, हर प्रिंसिपल ने स्पीच दिया, वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल विलिंग हैं वो लोगों ने किया, उन लोगों ने आके शरीक हुए हम लोगों के साथ। वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो लोग आए, बाजार के लोग आए। जब इतने लोग आ गए तो अब हम लोग मेजर करने का सबसे आसान तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं लड्डू खा के देखो कितना स्वादिष्ट है। तो जब सड़क ही बदलेगा, और द्वारका में हम लोग एक दिन ऐसा करने वाले हैं कि पूरी सर्वेलेंस में सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे। आप ये देखिए कि इस जगह हम लोग 0 वायलेंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, कोई लेन शार्प चेंज नहीं करेगा, राइट ऑफ वे देगा। जब एक बार वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो दूसरे जनता को ये विश्वास हो जाएगा कि ये संभव है कि हिंदुस्तान बदलेगा। तो द्वारका के जैसे हम लोग ये पॉकेट चुन रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ आज आप देख लो, चंडीगढ़ हिंदुस्तान के दूसरे जगहों के मुकाबले बेहतर है। तो ये हमें बेस्ट प्रैक्टिस को शोकेस करना है। तो हमारा जो मापदंड है, ये देखिए रेड लाइट हो गई है पैदल वालों और ये देखिए बस है हमारी, ये डीटीसी की बस है, बट ये जेब्रा से आगे बढ़ चुका है और ये धीरे धीरे सबके चक्के बढ़ने लगेंगे, सबके चक्के बढ़ेंगे, क्योंकि जो अच्छा भी है करना भी चाहता है। और ये देखिए इसका एल लगा हुआ है, मतलब ये भी लर्नर की गाड़ी है। नहीं, सबसे बड़ी बात एल नहीं लगा और हुआ, ये ड्राइविंग स्कूल ये की ड्राइविंग गाड़ी। स्कूल मैंने ये तो देखा ही नहीं। सिखा रहा है, ये ड्राइविंग स्कूल ये सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं, क्या सिखाएंगे, और ऐसे ही सिखाते हैं और ऐसे इनको लाइसेंस मिल जाता है सभी लोगों को, और हो जाता यहाँ है काम। बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत बदलाव। हमारे पास बेसिक्स नहीं है, तो जब ये चीजें सड़कों पे दिखेगी कि बदल रही है, तो इस आंदोलन का मेजरमेंट वही है। पहला मेजरमेंट है इनपुट, जो हमारा 125 करोड़ स्टेप्स है, ये तो दिखाएगा लोगों को नहीं जुड़ो, तो ये जुड़ने वाली कवायद शुरू हो गई। फिर है आउटपुट, आउटपुट क्या है, सड़क पे दिखे कि हम राइट ऑफ वे दे रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ दिखता है सड़क पे कि थोड़ा बेहतर है, वैसे ही आप देखेंगे शहर के, आप दिल्ली कैंट में चले जाइए, थोड़ा सा कैंट का इलाका आपको डिसिप्लिन लगेगा। तो इसीलिए इसमें आर्मी के लोगों को भी हमने जोड़ा है, वो लोग मदद करें क्योंकि वो डिसिप्लिन है, तो लोगों उनकी अपील समझ में आती है लोगों की। तो ये मेजरमेंट इसका सीधा है कि जो जो हाई कंसंट्रेशन वॉलंटियर बेस हमारा है, वहाँ हम लोग पूरी कैमरा में इसको कैद करेंगे कि ये बदला। इनपुट मेजरमेंट हमारा स्टेप से है, 125 करोड़ स्टेप्स हमें करना है, बट आई एम वेरी श्योर, जैसे अभी एनसीसी वाले बोल रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन करेंगे, तो वो अकेला 140 करोड़ कर लेंगे। भारत स्काउट एंड गाइड के पास लाखों वॉलंटियर्स हैं, वो एक दिन करेंगे तो अकेला वो 200 करोड़ स्टेप्स कर लेंगे। बट वो क्यों हमें चाहिए ये डमरू बजाने वाला काम, क्योंकि लोगों का अटेंशन हो कि ये प्रायोरिटी है, इसको नेशनल प्रायोरिटी पे लेके जाना है। और हम लोग चाह रहे हैं, अभी आईमा भी इससे जुड़ा है, हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी ये लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशन है हिंदुस्तान के, उसमें कॉलेजेस में है, स्कूल्स में जो एमएटी का एग्जाम लेते हैं आईमा वाले, तो हम लोग सब मिल करके जनवरी के महीने में जब रोड सेफ्टी वीक हम लोग करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन देश देखेगा कि ये वॉलंटियर का जो धीरे धीरे साइलेंट रिवॉल्यूशन जो आया ना, ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है। और जब आप वॉक करते हैं, आप डिसिप्लिन दिखाते हैं, हम लोग किसी को रोकेंगे नहीं, हम लोग, ये आंदोलन बड़ा साइलेंट आंदोलन है, इसके अंदर आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। आप बोल रहे हैं मैं सुधर रहा हूं, तुम सुधरो ना सुधरो, मैं लेन में चल रहा हूं, और दुनिया देखेगी तब लोग, अच्छा इतने लोग चल रहे हैं, ठीक है मैं भी हो जाता मैं हूं। भी चलता हूं। तो ये बिल्कुल जैसे हमारा अहिंसा मूवमेंट जैसे था गांधी जी का। बिल्कुल आप ठीक करें, जैसे जिस तरह से यहाँ पे अभी आपने बताया कि इस रेड लाइट पे एक ने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस की, फिर दूसरे ने की, तीसरा, यानी कि एक को देख के अगर दूसरा बिगड़ सकता है तो एक को देख के दूसरा सुधर भी सकता है। अब मेरी गाड़ी रुकी हुई है, अब मेरी गाड़ी देखकर मैंने बराबर ये एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ एक गाड़ी ने मुझे साथ दे दिया जेब्रा से पहले, तो तीसरा चौथा सब देता है, सब देता है। जहाँ एक भी नहीं देता है तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। लेकिन जब पूरी हिंदुस्तान एक साथ एक जगह करेगी ना, तो बदलाव आएगा।
हमें ऑल एट वंस करना पड़ेगा। वो हम लोग धीरे धीरे मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं। इनपुट जैसे मेजर हो जाएगा, आउटपुट अचानक से निकलेगा। हम लोग एक तरह से उसमें अभी एनर्जी भर रहे हैं। रमाशंकर जी, वाघा बॉर्डर पे आज आप क्या कहने वाले हैं, क्या संदेश देने वाले हैं, देखिए, वो भी वहाँ- थोड़ा सा बताएं। वहाँ तो हजारों लोग होंगे। जी। तो हम लोग वहाँ पे जो वहाँ की जो ऑफिशियल माइक सिस्टम है, वहाँ हम लोग को मौका मिला है जी। लोगों को आगाज करने का। तो वहाँ हम लोग यही बोलने वाले हैं, देखिए ये हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने देशवासियों का सुरक्षा करना है। ये पर्सनल आपका सेल्फिश भी है, तो पर्सनली सेल्फिश बन जाइए कि आपको ये सड़कों पे जान बचाने के लिए दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो आपका भरोसा है कि एक्सीडेंट एक दुर्भाग्य है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारे द्वारा क्रिएटेड है। और मैं उनको लॉजिक भी दूंगा कि क्यों क्रिएटेड है। हम क्रिएट कर रहे हैं, हम जैसे ये चल रहे हैं लेफ्ट राइट और बिना लेन के, और ये हम क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा मैं उनको बोलूंगा कि आपको विश्वास नहीं है कि ये बदलेगा, आप देखिए हम लोग कैसे चल के आ रहे हैं। हम लोग एक नॉर्मल जनता है, जो हम लोग कभी नहीं चले 4-5 किलोमीटर से ज्यादा वन स्ट्रेच, और हम लोग ये हजारों किलोमीटर चल के आ रहे हैं। आप हमें भरोसा कीजिए कि अगर ये हो सकता है तो सड़कें भी बदल सकती हैं। मैं खुद बर्लिन में जाके बर्लिन मैराथन किया, आज तक कहीं कभी मैराथन नहीं में रन किया हूँ। मैं मुश्किल से 4-5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा हूँ, और मैं 42 किलोमीटर दौड़ के आया। यहाँ से लोगों को दौड़ के आया, मैं लोगों को लेके गया था, हमारा 1 करोड़ स्टेप्स का कॉज को लेके गया था। और मुझे पता है कि जब मैं बिल्कुल हार रहा था तो मेरे दिमाग में यही था, मुझे विश्वास था कि इतने लोग साथ में हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने देखा है कि मैंने अपने आप की भी काबिलियत बढ़ाई है, क्योंकि हम सब चाहते हैं रोड सेफ्टी का रूल को पालन करना, बट कर नहीं पाते हैं, कभी कभी मजबूरी समझते हैं। तो आप 42 किलोमीटर भाग पाए? हाँ, भागा है। वैसे तो फिटनेस आपकी अच्छी है, भागा है। मैं कभी कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मतलब फिर भी अगर कहते हैं 42 किलोमीटर और मैराथन भागना है तो मतलब कर लिया। आजकल तो मैं ऐसे 18-20 चल लेता हूँ सुबह के साथ कहीं। अभी मैं चंडीगढ़ इंटर किया, तो चंडीगढ़ की जहाँ बॉर्डर है, वहां से सुखना लेक में हमारा वो होना था ग्रैंड वॉक, तो पैदल चल दिए, किसी को पता भी नहीं था, हमारे साथ बाकी के लोग भी चल दिए। और जब चल देंगे ना तो ये लगेगा हाँ ये संभव है। ये जो माइंडसेट है, सोच को बदलना है कि संभव है। हम लोग को विजन पे काम करना है कि पूरी देश का ये विजन बने कि ये चलता है एटीट्यूड जो है ना, ओके ये नहीं चलेगा। और आप ये ऐसा कर सकते हैं। लोगों को अपने में भी भरोसा लाने की जरूरत है। पता है, लोगों को भरोसा नहीं है कि अच्छा गाड़ी चला सकते हैं, लोगों को भरोसा नहीं है कि वो ऐसा करते हुए भी टाइम पे पहुंच सकते हैं, तो उनको भरोसा दिलाना जरूरी है। तो हम लोग आज वाघा बॉर्डर में यही लोगों को बोलेंगे, जब आप यहाँ से जाएं तो एक आदमी 10 आदमी को रोज अगर ये बात बताए भरोसा करने की और अंधविश्वास को हटाने की, और ये अगर हम ना ऐसा करें तो आने वाले समय में हम लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालांकि आपने भी कहा ना कि लोगों को भरोसा नहीं है कि अच्छा गाड़ी चलाने से वो ऑफिस जल्दी पहुंच सकते हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि अगर लोग नियम से चलें, रूल फॉलो करके चलें और लेन में चलें, तो वो अभी जितने समय में पहुंचते हैं उससे पहले पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। आप चाहते हैं कि रूल बेस्ड आपकी जिंदगी चले। आपके साथ कोई धोखा करता है तो आपको तकलीफ होता है ना जी। आप सड़क पे रोज धोखा करते हैं, आपको पता नहीं है। नहीं, और धोखा किससे करते हैं? अपने आप से। अपने आप से। और आपको लगता है मैं तो तेज हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा कर लिया। आप शहरों में अंतर देखिए। चंडीगढ़ में आप ये कहते हैं कि तो मैं स्मार्ट था, मैं स्मार्ट था। अब ये जो फ्लाईओवर है, इसमें मैं कई बार देखता हूँ अगर शाम को लोग राइट हैंड दूसरी तरफ से गलत रॉन्ग लेन लेके चलते हैं। उसका कारण भी है कि यहाँ पे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर संकीर्ण हो गया। जब आपके पास ये 4-5 लेन मिलके एक लेन आ गया, जस्ट बिकॉज यहाँ किसी का घर है। देखिए भी सेल्फिश है। हाँ। अगर हम 10-20 लोग उसको जाके उसको हाथ जोड़ें, वो अपना जगह दे देगा। नहीं, देखिए ये दो चीजें हैं। यहाँ पे मैं सेल्फिश की बात नहीं करता हूँ। बेचारा अगर वो घर जगह दे देगा तो जाएगा कहाँ? इसके लिए तो सरकार को कुछ उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा कि बॉस कि आप यहाँ से हटो, उसको प्रावधान देना पड़ेगा। हाँ, कि मैं आपको यहाँ से बेटर आपको दे रहा हूँ। हाँ, तब अब देखिए यहाँ पे एक लेन में हो गई तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा। और यही चीज आप बोल रहे हैं कि राइट से लोग जाता है, राइट से सब जाते हैं ऑफिशियल गाड़ियां। क्योंकि आदमी को अगर उसको आप कहो कि भैया पहले खाने का नहीं है, वो कहते हैं ना भूखे भजन ना होए गोपाल, पहले सर्वाइवल चाहिए। तो जब पहले अगर हमें खाने को मिले, पहले मुझे रहने को मिले, उसके बाद ही तो मैं कहूँ कि भाई अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर उसको खाने को, या पहले जो आपने कहा सर्वाइवल नहीं, इसी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, बस तू यहाँ से हटो, हम आपको यहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन दे रहे हैं। आपने क्राइम रेट की बात करी। आप देखिए, सड़क किसी भी देश का मानसिकता का झलक है। तो अगर सड़क पे आप वायलेट करके बच रहे हैं तो क्रिमिनल को भी पता है कि वो बच जाएगा। तो आप अगर सड़क की समस्या, ये आंदोलन अगर सक्सेस हो जाएगा
जो कि अब मुझे पिछले 60 डेज में भरोसा ही नहीं, एकदम श्योर हूं मैं। अब ये देख इन बेचारों ये कब क्रॉस करेंगे, कैसे ये डिजाइन ही ऐसा बना ना गलत, इनका सिस्टम ही कुछ डिजाइन ही ऐसा, डिजाइन ही अलग गलत बना हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा हो गया, जो कि मुझे डाउट था शुरू में कि आंदोलन सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, ये सक्सेस के एक मुकाम पे आ चुका है। तो अगर सड़क बदल जाएगा तो मैं आपको बताऊं स्वच्छता अभियान, मैं आपको बताऊं स्वास्थ्य का अभियान, जितने भी एटीट्यूडनल इशू हमारे देश में है, ये देश बनाने की सीढ़ी होगी। क्योंकि सड़क सबको दिखता है, एक गरीब के घर से लेके एक अट्टालिका तक सड़क जोड़ता है और हर आदमी सड़क पे होता है, चाहे वो BMW गाड़ी हो या 2 व्हीलर हो या मर्सिडीज हो, हर तरह के लोग सड़क पे होते हैं। तो ये हमारी मानसिकता को बताता है। और यहाँ पे जब हम देश को बना लेंगे तो आपने जो क्राइम रेट की बात करी, ऐसा देखा गया बहुत सारे देशों में कि जहाँ पे सड़क नियम का पालन हो गया वहाँ क्राइम रेट भी कम हो। इतने फायदे हैं सड़क को बदलने से। चलिए रमाशंकर, मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आपने जो ये गुड कॉज के लिए मुहिम और ये कैंपेन शुरू की है, इसमें आपको सफलता मिलेगी और हमारे देश से दुर्घटनाएं कम होंगी, चाहे वो पदयात्रियों की हो, चाहे वो साइकिल यात्रियों की हो, चाहे वो 2 व्हीलर्स की हो, चाहे वो कार की हो। क्योंकि फैटल एक्सीडेंट्स बहुत हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर 3 मिनट में, मतलब हर 10 मिनट में 3 मौतें हो जाती हैं सिर्फ सड़क दुर्घटना से। और इतने सारे लोग, तकरीबन 1.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। लास्ट ईयर 1.5 लाख लोग, तकरीबन 1,47,000। कितने लोग विकलांग हो रहे हैं, कितने लोग विकलांग हो, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आप सोचिए कि हर रोज एक प्लेन क्रैश कर रहा है, हर रोज एक प्लेन। आप अगर पायलट की ट्रेनिंग और लाइसेंस, इतने इंडिया अलग थोड़े है, इंडिया में आप पायलट की लाइसेंस उसी तरह से करते हैं जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है, तो यहाँ भी उसी तरह से करें, तो रिग्रेस करें। और आपने जो स्मार्टनेस की बात करें, लोग समझते स्मार्टनेस का डेफिनेशन गलत है। स्मार्टनेस इज नॉट अबाउट कि आप पतली गली से निकल गए और किसी को उल्लू बना दिया। स्मार्टनेस इज ऑल अबाउट गुड विजडम। आप केवल आपको पता है कि कैसे देश बनेगा, इसीलिए हम लोग ने अपना NGO का नाम भी रखा है ड्राइव स्मार्ट ड्राइव सेफ। सेफ ड्राइव करना एक स्मार्टनेस है और आप जल्दी पहुंचेंगे, आपके किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको भरोसा नहीं है, एक बार करके देखिए। मैं तो बोलता हूँ, आप कपड़े खरीदने जाते हैं रेडीमेड के, तो क्या करते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं, ट्रायल रूम में पहन के देखते हैं, नहीं फिट आया छोड़ देते हैं, फिट आया पहन लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप 10 दिन करके देखो। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ इस कैंपेन में जहां भी जाता हूँ, 10 दिन आप हेलमेट लगा के चलो, आप राइट ऑफ वे दे के चलो, आप देखो ये स्मार्टनेस है कि नहीं है, आप जल्दी पहुंचते हो कि नहीं। 10 दिन से नहीं होगा, आपको इसे हैबिट बनानी पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। जिस तरह से हम डेली उठ के ब्रश करते हैं, डेली उठ के नहाते हैं, पूजा करते हैं, क्या है, हैबिट है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। इसी तरह से आपको, चाहे वो हेलमेट पहनना हो, चाहे लेन ड्राइविंग करनी हो, चाहे रेड लाइट जंप ना करनी हो, चाहे हमें जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना हो, ये सब हमें हैबिट बनाना पड़ेगा। और जिस दिन ये हैबिट बना लेंगे उस दिन हमारा काम हो जाएगा। मुझे भरोसा है, जैसे आपको भरोसा है, मुझे भी भरोसा है कि जब एक बार लोग मजा चख लेंगे ना सेफ ड्राइविंग का, तो वो करते ही रहेंगे, आदत आ जाएगी। चलिए रमाशंकर जी, इस इंटरव्यू का हम यहीं पे समापन करेंगे, एंड करेंगे। और जैसा कि आपने बताया, मैं और एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि 20,457 मौतें सिर्फ पदयात्रियों की हुई हैं, पैदल चलने वाले लोगों की हुई हैं 2017 में। और तकरीबन 56 लोग रोज मर रहे हैं। 132 लोग जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनकी मौतें होती हैं, और 10 साइकिल चलाने वालों की मौत होती है, उनकी जान चली जाती है रोड दुर्घटनाओं में। तो हम सबको जागना है, हम सबको जागरूक होना है। और जिस तरह से रमाशंकर की हेला इंडिया कंपनी ने जिस तरह से ये कैंपेन चलाई है, उसी तरह से और बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो सक्षम हैं, उनको आगे आना चाहिए और इसमें इनकी मुहिम से जुड़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इनकी ही मुहिम से जुड़ें, आप अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी लग सकते हैं। सम टाइम लगता है कि मेरे इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं आप, बट मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इंटरेस्ट क्लैश होने वाली बात है। ये हम समाज के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा देश अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे, हम भी साक्षर बनेंगे, हम भी बेहतर कर पाएंगे। तो उन चीज़ों के लिए हमें देखना है। और जो मैंने एक टेक अवे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सरकार को एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अब आगे से जितने भी लाइसेंस नए बनते हैं, पुराने तो आप चलिए जब मर्जी रिव्यू करते रहिएगा, बट जो नए लाइसेंस बनते हैं उनके रूल कड़े किए जाने चाहिए। उनके टेस्ट इस तरह से लेने चाहिए कि वो लेन ड्राइविंग आती है, उन्हें नहीं आती है, गाड़ी चलाने उनको आती है या नहीं आती। ये सारी चीज़ें आप देखें, दूसरे देशों से देखें, दुबई जैसे देशों से देखें कि वो किस तरह से लाइसेंस दे रहे हैं। आप उनको अपनाएं, उनको फॉलो करें। उतने स्ट्रिक्ट ना हो तो 50% तो हो सकते हैं, 60% तो हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए ही कर रहे हैं जिनको आप लाइसेंस दे रहे हैं। क्योंकि वो अपने लिए अपनी जान तो बचाएंगे ही बचाएंगे, और वो दूसरों की अनजाने में जान नहीं लेंगे।
और जो उससे भी बड़ी बात एक और अभी हम लोगों के इंटरव्यू में बात निकल के आई कि जिस तरह से सरकार ने, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये निकाला है कि 3 वायलेशन होने के बाद आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो जो सस्पेंशन है वो 3 महीने या 6 महीने जो भी चलता है वो रहेगा। अगर वही रिपोर्ट आप सारे कॉर्पोरेट्स को दें और उनको भी बोलें, और रादर नॉट ओनली कॉर्पोरेट, ये सरकार को भी तय करना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट में लागू करना चाहिए, शुरुआत सरकार से, अगर गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए कि बॉस अगर ये 3 वायलेशन हो गए तो आपका 1 साल का इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपका सस्पेंशन रुक जाएगा। कुछ इस तरह से नियम कायदे कानून हो जाएगा, बनाए जाने चाहिए कि इतनी चीजें होने के बाद आपका सस्पेंशन हो सकता है, आपका प्रमोशन रुक सकता है, आपको ये पेनल्टी दी जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स होने कम हो जाएंगे, जागरूकता आएगी, जरूर आएगी। मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि ये जो कैंपेन है 1 करोड़ स्टेप्स, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप नहीं है, आप इसको खुद ले सकते हैं। इसकी जो लोगो है 1 करोड़ स्टेप्स, आप ये लेके खुद कैंपेन कर सकते हैं। आप मेरा कदम मेरी सुरक्षा हैशटैग यूज कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स आंदोलन है जो पब्लिक के लिए है, सिटीजन्स का आंदोलन है, चाहे वो हेला कंपनी हो या क्लब DTS हो। ये हम चाहते हैं कि ये आप इसको ओन करें, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगाएं और अपने लोगों को लेकर के इसको ओन करें, और ओनरशिप पब्लिक में हो जाए, किसी एक जगह ना रहे। और इस तरह से अगर हम लोग करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे तो ये बदलेगा। बहुत बढ़िया रमाशंकर जी, आपने बात की कि जैसे ओनरशिप नहीं है किसी की, कोई भी ले सकता है, तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा सुझाव। और इस तरह की किसी की ओनरशिप होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पब्लिक सिटीजन आंदोलन है। तो रमाशंकर जी, एक बार मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये जो आंदोलन है, जो मुहिम है, जो कैंपेन है, रंग लाएगा, और हम 2019 में देखेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं में थोड़ी बहुत तो कमी आई है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि आप 1 करोड़ स्टेप से चले थे और आज कितने 28 करोड़ स्टेप पे हुआ, 27 करोड़ स्टेप हो गया, आज 28 हो जाना चाहिए। आज 28 तो बहुत जल्दी 132 करोड़ स्टेप हो जाएंगे, और 132 के बाद ये 300, 500, 1000 करोड़ स्टेप्स तक भी आपको रुकना नहीं चाहिए। तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक यहाँ पे डिक्लाइन आने ना शुरू हो जाए। नमस्ते। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।